ये आदमी उतरा है नीचे कुत्ते को पकाने के लिए। महेश्वरी सीढ़ी 5 फर्स्ट फ्लोर। बारिश के समय नीचे जाके कुत्तों को भगा कर आए। शर्म नहीं आती, कुत्ते सूखे में बैठे हुए, इस आदमी को शर्म नहीं आती। बारिश में बेचारे जानवर भीग रहे हैं, बिल्कुल गीले हो रहे हैं बुरी तरह से। और ये इंसानों का फर्ज बनता है कि इनको सूखे में बिठाए। और ये महेश्वरी कमीना अभी उतर के सबको भगा कर आया। कितना दूर चलेगा इस तरह का? आंटी जानवर बेचारा इतना भीग गया है, पूरी रात बारिश हुई है, अभी खोल कर आई हूँ। क्यों झूठी बातें करती जा रही हो? तुमने देखा कोई कुत्ते भागे हैं? हाँ जी देखा, CCTV में देखा। कितने कुत्ते भाग गए नीचे से? भगाया क्यों आंटी जब इतनी बारिश हो रही? भागा? किसने भगाया? किसने क्या तुमने देखा? महेश्वरी अंकल नीचे गए, नीचे से सारे कुत्ते आगे नहीं भगाए पाए और कुत्ते सारे भगा कर आए। कुत्ते जबरदस्ती की झूठ की बात है। एक कुत्ता बाहर CCTV की सेंड करूँ वीडियो? हाँ बिल्कुल अभी सेंड करती हूँ व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप पे अभी भेजती हूँ। हाँ व्हाट्सएप पे। आप तो बोल देते सामने वाले को झूठा, हाँ लेकिन आपको ये नहीं लगता कि अब बेचारे इतने भीग रहे हैं नहीं बारिश में? अगर ऐसा है नहीं मैं कोई गलत कर रही हूँ, हमें भी पता, मैं कोई गलत कर रही हूँ बारिश में। हमें भी पता है कि वो बेचारे हैं, वो भीग रहे हैं, पर तुम हम लोग ने क्या बात की है कि तुम हर समय झूठी चीजें डालती रहे। झूठी चीजें डालनी है? तो अभी नीचे गए हैं और आए थे। चलो वीडियो भी डाल देते हैं, जो CCTV में वीडियो आई है आपको व्हाट्सएप कर रही हूँ। हाँ मुझे अंकल अभी भगा कर आए सारे कुत्तों हाँ को। तो मुझे भेजो, अभी भेज रही हूँ, अभी भेज रही हूँ। और अब मत करिएगा, हम लोगों को अब मत हटाइएगा। हम लोगों के आने जाने का रास्ता, ये सब हम लोगों की कोई भी प्रायोरिटी नहीं है। हम लोग घर में बंद बैठे रहे बस। जी वो नहीं कुछ करेंगे, वैसे तो आप करेंगे। वैसे तो आप घर में जीने में कुत्ते रहेंगे, वैसे तो आप वर्क फ्रॉम होम करेंगे। करके आप घर से बाहर जाते नहीं है ना? अच्छा सब्जी वब्जी लेने जाते हैं वैसे, वो भी नीचे से ऊपर आ जाता ऐसा है। है, घर के बाहर तो कोई भी नहीं घूमता है बिना काम के। हमें काम होता है जो कॉमन। तुमसे क्या कहा था मैंने पहले कि जो कॉमन सिर्फ बारिश के टाइम पे सुबह 6 बजे सब घर के अंदर है। सुनो बारिश के टाइम पे खोलना अलाउड है कि अगर हमें किसी वजह से निकलना पड़े तो मैं पहले तो भगाने क्यों चाह रहे हो? नहीं मैं पहले जैसे अंकल अभी भगाने गए ना, जब जाना हो तब भगाए। भगाने नहीं गए हैं, सिर्फ देखने गए उस दिन थे। मैंने अंकल को ये बोला था कि अंकल आप पानी तब डालना जब आपको बाहर जाना हो। अब तो वो रोज ही पानी डालते हैं। रोज पानी नहीं। गाड़ी की हालत तुम देख रही हो। 1:30 बजे उठ के रात में नहीं, रात में कुत्ते बैठे रहते हैं गाड़ी पे चल के। कौन से पड़ोस की गाड़ी में नहीं बैठते? अरे और ऊपर से 2-2 सेकंड बैठते हैं, 2-2 सेकंड बैठते उसी हैं। का मैंने तुम्हें सॉल्यूशन ये बताया था कि बेटा खाना यहाँ मत खिलाया करो, खाने के लिए तुम अपना अलग स्पेस खाने बना के लो। लिए स्पेस सुन लिया करो, उसके बाद अपनी बात बोल लेना। तुम खाने की स्पेस, मेन प्रॉब्लम क्या है कि कुत्ते यहाँ बैठे रहते हैं, हम लोग को आने जाने में परेशानी होती है, नीचे अंदर बैठते हैं, गंदगी होती है, ये है ना मेन प्रॉब्लम।
अच्छा, उसका सोल्यूशन मैंने तुमसे ये कहा था, पुलिस वाले के सामने बात हुई थी कि बेटा तुम अपना खाने का, और पुलिस वाले ने भी तुमको फोन पे कहा है कि आप वहाँ पे खाना खिलाया करिए, एक जगह वहाँ के पेज अलग है, वहाँ पे जो कुछ अलग है, वहाँ पे खाने नहीं देते। रेजिडेंशियल एरिया है, लोग रहते हैं, ये स्ट्रीट डॉग रेजिडेंशियल एरिया वाले हैं, ये सी ब्लॉक वाले जब से तुम कुत्तों का कर रही हो, उससे पहले से कुत्ते हैं। कुत्ते उससे पहले कहीं चले नहीं गए थे। हम जब इस घर में आए थे या हम इस दुनिया में आए थे, जब भी कुत्ते थे, कुत्ते कहीं नहीं गए, हजारों साल से है। जब से हम तो हैं, उससे पहले से है। बिना बात के उनको तंग ना करें, बिना बात के करके निकाल के आ रहे हैं बारिश में। बिना बात के हम लोग कोई पागल नहीं है, दिमाग हम लोगों का ठीक है, हम लोग कोई पागल नहीं है कि हम लोग कोई काम नहीं, हम कुत्ते के पीछे लगे रहेंगे। हमें सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि हमारे जो है यहाँ पे आसपास फीडिंग होती है तो कुत्तों का अड्डा यहीं बना रहता है, कुत्ते यहीं खाते हैं। यहाँ पे भी हमने भी रूल्स पढ़े हैं, रेजिडेंशियल एरिया में भी एक प्लॉट अलग, एक जगह अलग होती है जहाँ पे कुत्तों को तुम फीड करा सकती हो। तो आप आरडब्ल्यू को बोलिए बना। आरडब्ल्यू मैं क्यों बोलूंगी, ये तुम काम कर रही हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। अगर हम तुमसे कोई कंप्लेन कर रहे हैं ना, तो उसका सोल्यूशन तुम निकालोगी। अब आपकी सोल्यूशन, मैं आरडब्ल्यू से बात करती हूँ कि खाने का कोई एक प्रॉपर, लेकिन आप लोग बारिश के टाइम पे उनको बाहर नहीं करके आए। बारिश और आंधी, ये सब कोई बात नहीं है कि ये बारिश का टाइम है, इसमें हम बाहर नहीं कर सकते, इसमें आंधी। अभी आपको घर पे रहने को, आपके पास सारे सुख, सब कुछ सुख है आपके पास। आपके पास घर के अंदर बैठना है, सुख में बैठना है। सुख तो सबके, सिर्फ मेरे पास सबके पास है, मेरे पास भी है, लेकिन नीचे बारिश कितनी हो रही है कि मैंने उनको जगह दी थी थोड़ी देर के लिए। बेटा तुम अपने घर के कुत्तों की कर सकती हो, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि सड़क के कुत्तों को बारिश में थोड़ी सी शरण दे दी तो क्या नहीं, कुछ नहीं हुआ। अगर तुम शरण देती हो, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है तो तुम दो, पर अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। और ऐसा नहीं, ये सब चीजें तो उनसे देखो, अगर तुम मेरे घर में ये चाहोगे कि वो गलत है, मैं सही हूँ, तो मैं नहीं मानूंगी। मेरी जिंदगी जो संग बीती है उसे मैं जानती हूँ, तुम अभी नहीं जान सकती हो। हमारा देखने का पर्सपेक्टिव एक है। नहीं, मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि वो रात को 1:30 बजे उठ के, अगर आप बोल रहे हो कि वो हार्ट पेशेंट है, जब हार्ट पेशेंट आराम करेंगे ना। अरे आराम करेंगे जब कुत्ते यहाँ इतना भौंकते हैं। और मेरी गाड़ी ऐसा है, हम लोग को हमारे पास हराम का पैसा नहीं है, बहुत मेहनत के पैसे जुटा के हमने। पैसा किसी का हराम का नहीं, हम नहीं, पैसा मेरा भी हराम का नहीं है, तो लोग तुमको डोनेशन हराम का पैसा नहीं है। अगर हमारी हराम का पैसा, हमारी गाड़ी में जिस तरह के डेंट हुए हैं ना, कम से कम 30-40 रुपए का खर्च, 30-40 लाख का, 1000 का खर्चा आएगा। कोई डेंट ऐसा नहीं हुआ आपकी गाड़ी में। आप तुम जरा देखो तो सारे में 5-5 मिनट सारे से। अगर आपकी गाड़ी में 5 मिनट बैठे, 5 मिनट मेरी गाड़ी में, फिर 5 मिनट बराबर वाली गाड़ी में, पूरी रात को पलटते रहते। तुम क्या करती हो सारी रात, मुझे नहीं पता क्या तुम ऑब्जर्व करती रहती हो, मैंने ऑब्जर्व नहीं किया, पर मैं इतना जानती हूँ। और तुम ये भी अच्छी तरह से ध्यान देख लो, उस कैमरे में सारे दिन देखती रहती हो कि मैक्सिमम टाइम इधर की जो 5-6 गाड़ियाँ हैं उन पे ही जाता है, और कहीं की गाड़ियों पे कुत्ते बैठते नहीं तो कम देर के लिए बैठते हैं। क्या किया, बराबर घर वालों के आगे C84 के आगे बैठे हुए हैं कुत्ते, वहाँ पे पानी आके फेंका। अगर सुनो, पहली बात तो ये, अगर अंकल ने पानी फेंका, तुम्हारे हिसाब से वो बहुत गलत हुआ कि पानी फेंकने के बावजूद हमने कई बार देखा है गाड़ी के बोनट पे पानी जाके गिरता है। गाड़ी, कुत्तों पर पानी जाता ही नहीं है, जो बोनट पे आवाज आती है उससे वो भाग जाते हैं। हम लोग भी इंसान है, हैवान नहीं है। तो फिर अभी जाके स्पेशली अंकल सुबह उसको बाहर नहीं, वो सिर्फ देखने गए, उसमें कुत्ता चला गया, वो सिर्फ देखने गए थे। दरवाजा क्योंकि खुला हुआ था, रोज सुबह 6 बजे उठते थे। हाँ नहीं, दरवाजा खुला पड़ा था, इसलिए देखने गए तो वहाँ पे कुत्ते जो है बैठे हुए हैं, वो ऊपर चले आए। अब अगर इनके जाने से, इनकी भनक से अगर कोई कुत्ता चला भी गया तो उसमें अंकल क्या कर सकते हैं? तुमने तुम सिर्फ लाइट जलाती हो, मतलब अंकल नीचे उतरे, तुम्हें रात भर सोना नहीं है, कुछ नहीं है, नॉर्मल जिंदगी नहीं जी रही हो तुम, मेरे से छोड़ो, तो तुम्हें तुरंत जैसे ही अंकल नीचे आए तुमने लाइट जलाई है। हाँ है, तुरंत लाइट जलाई है ना तुमने, तो इसका मतलब तो हम लोगों की हर समय चौकीदारी हो रही है कि हम नीचे उतरेंगे तो भी। तो आप कुत्तों को परेशान मत करिए ना। अरे मैं तो आपको कुछ कहती नहीं हूँ, अब हमें परेशान करते, मैं कभी कुछ नहीं कहती। तुम हमें परेशान कर रही हो, इसका मैं हम इतनी
3 साल से ये रिक्वेस्ट चल रही है कि बेटा ऐसे मत करो, बेटा हम लोगों को परेशानी होती है, बेटा मान देखो जाओ। आप करके अंदर बैठे हुए हो, अभी कुत्ते नीचे बैठे हुए हैं, अभी आपको नीचे जाना नहीं है, आपके सब्जी वाले सुबह आएंगे दे देंगे आप उसमें, अभी हम नीचे जाके जो जब एक बार आदत पड़ जाती है ना, वो कुत्ते जीने तक आके बैठते हैं, यहाँ तक आके बैठते हैं। पूरी रात देखो अपेक्षा, तुम्हें तुमसे झिकझिकबाजी करना है, तुम भी इसी बिल्डिंग में रह रही हो, हम भी रह रहे हैं। थोड़ी सी आपसी समझ के संग, अगर हम बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, अब तुम्हारी मम्मी कुछ कहती है सुनती हो या नहीं? मैं आपकी भी हमेशा सुनती हूँ, सुनती हो, पर उसके बाद फिर वही होता है, उससे मैं मान जाती हूँ, उसके बाद फिर वही होता है, फिर भी नहीं बोलती हूँ कि बच्चे हैं। अभी बारिश पूरी रात हुई है, अभी दरवाजा खोला है और अभी अब जो तुमने शुरू किया है ना ये नया सिलसिला, इसमें ऐसा नहीं है कि जो है हम ही लोग खाली परेशान होंगे। हम लोग जब तक शांति से हैं, नहीं कोई चीज़ आगे बढ़ाना चाहते कि ये बच्चे हैं, इनको समझा दो, छोड़ो, क्या करना है इन सब चीज़ों में, परेशान अगर हम होते हैं तो स्पेशली सामने वाले को मत बताइए ना, स्पेशली इस समय जब पूरी रात बारिश हो रही है, इतनी जोर से बारिश हो रही है, छत में पूरा ऊपर आधा पानी, अभी सारी छत खाली कर कर आ रही हूँ मैं। तो अभी नीचे अगर मैं दरवाजा खोल कर आई और मैं भगाने में क्या आवाज नहीं होती, हुआ करते कुछ करते, सीढ़ियों से देख कर आ जाते हैं, सीढ़ियों से देख के आए हैं, और उसमें अगर वो कुत्ते नीचे उतर के उन्होंने देखा सीढ़ियों से क्या ऐसे जाके झाँकते, तुमने तो अलग अलग मूड बना लिए हैं, हम लोग नहीं तो वो डरते ही नहीं। तुम अपनी जब कुत्ते तुम्हारे को कैमरा रखा लगा हुआ है ना, पूरा भगा के आए हैं, तो भेज दो, ठीक है मैं आपको व्हाट्सएप भेज दो। और ये देखो, अगर हम लोगों का भी इस बिल्डिंग में रह रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमारा भी अधिकार है, सबका ही नहीं अधिकार है। नीचे का एरिया कॉमन है, अगर मैं या नीचे वाले या तुम अगर तीनों की किसी चीज सूखे में सिर्फ बारिश के समय में कभी सिर्फ हमारे तब से एक बार भी कुंडी लगा कर आई हो, हमेशा एक बार भी पूरा महीना हो गया, आज बारिश देखो कितनी तेज, पुलिस वाले के सामने ये पूरा एक महीना हो गया मैंने कुंडी लगाई है, आज मेरे पुलिस वाले के सामने मेरी बात सुनो, ये बात हो चुकी थी कि जिस बात से हम लोग को परेशानी होगी वो तुम नहीं करोगी, हमने पहले के अंदर नहीं आना चाहिए, आज भी वही बात है, सिर्फ आज बारिश की वजह से सिर्फ नहीं चलता उसमें, वो तो एक दिन आज एक महीने आज बारिश हुई है, बारिश सारे में एक बार नहीं आती है, बारिश कभी भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है, उनकी आदत पड़ जाएगी, वही फीडिंग के लिए वही बात करूँ, बाहर डॉग हाउस में ला के रखे चाहते सड़क में, वो अपने डॉग हाउस में बैठ जाए। अब कोई भी चीज ऐसी मैं नहीं कहूँगी जब तक मैं पुलिस वाले की परमिशन नहीं ले लूँगी, मैं पुलिस वालों के सामने बात नहीं कर लूँगी, क्योंकि चीज तुम पुलिस तक ले गई हो तो अब सीधे पुलिस के सामने ही होगी। मैं किसी चीज के लिए अलाउ क्या, मेरी सहमति नहीं है, अलाउ करने वाली चीज मैं होती देखो, आप भी पैसे कंट्रीब्यूट कीजिएगा जब इनके लिए कोई शेल्टर बने की बारिश में बाहर क्यों करूँगी, पैसे कंट्रीब्यूट करना की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, जितना अगर तुम सबसे अभी तो गेट खोला है, अंदर बैठ के सूखे में, अब बाहर से कुछ करोगी तो खर्चा तो होगा ना, जो भी खर्चा होगा वो तुम जानो, पुलिस वाले जाने, तुम लोगों की NGO जाने, जो भी हो, मैं तो मतलब आप थोड़ी सी इंसानियत नहीं दिखाओगे कि कभी ऐसा है, इंसान दुनिया में इतने हैं, खाली इंसानियत हमारे लिए नहीं, जो सामने वाला हमसे भी इंसानियत दिखाएगा तो हम इंसानियत दिखाएंगे। मैं किसी से इंसानियत दिखा, मैं अपने घर में जानवरों से तो इंसानियत दिखा लो, आप जानवर तो कुदरत की बनाई जानवर, हाँ पता है कुदरत का, तुम हमें अभी से क्यों बॉन्ड कर रही हो, पहले तुम पुलिस वालों से बॉन्ड कर ही नहीं रही हूं मैं तो, पुलिस वालों से अगर किसी से तुम्हें परमिशन मिल जाती है या परमिशन किस चीज की कि बारिश में जानवरों को अंदर सूखे में ना बैठने देंगे, परमिशन चाहिए? अरे पर बिल्कुल चाहिए, ये हमारा रहने का घर, ये घर है, इसमें हम चाहेंगे जब भी कोई आके अंदर बैठेगा, ऐसे थोड़ी कोई बैठ जाएगा। पार्किंग तो कॉमन है, मैं भी वही कह रही हूँ कॉमन है, तुम्हारी इच्छा है पर हम लोगों की इच्छा नहीं है, तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि कुत्ते अंदर नहीं बैठेगा। हाँ, तो अगर बाहर में एक शेड डालती तो उसमें आप कंट्रीब्यूट करोगे पैसा? क्यों करूंगी कंट्रीब्यूट, मैं क्यों करूंगी, शेड तुम डाल रही हो, तुम्हारी अपनी इच्छाएं हैं, तुम कुत्तों को शेल्टर देना चाह रही हो, हम बस इतना कर सकते हैं कि हम अपने घर में शांति से बैठे रहें, तुम्हारी इसमें रुचि है, तुम कर रही हो, हमारी जिस चीज में अब जब से गेट बंद किया मैंने पूरा 1 महीना, तब भी अंकल उन पे पानी डाल रहे हैं, अब तो पूरे 1 महीने डाला, कोई नहीं
नहीं, जब हमारी पुलिस गाड़ी वाला होकर के जब उसके बाद हमारी से गाड़ी निकाला। पे जब हमारी गाड़ी पे कुत्ता बैठा है, वो बराबर वाले क्या बैठे तब भी डाल रहे हैं। अरे भाई तो वो आके अपने यहीं पे तो बैठते हैं, कहाँ जाते हैं वो तो कुत्ते? सड़क पे तो रहने दो उनको, सड़क पे तो जीना सड़क पे बेटा रह रहे हैं, मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि सारे टाइम रह रहे। देखो तुम ऐसा है, अगर हम अपनी चीज की सुरक्षा नहीं कर सकते, अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, तो फिर हम घर में हैं क्यों? हम भी सड़क के बराबर ही तो हैं। आप नीचे हमारी तक गाड़ी जाओगे ना, जब हमारी आपको कुछ गाड़ी काम होगा। हमारी गाड़ी तो सुरक्षित कुत्ता है, हमारी गाड़ी सुरक्षित है। कुत्तों की हम- वजह से ही सुरक्षित है, वैसे जो कॉलोनी सुरक्षित है इन कुत्तों की वजह और से वो सुरक्षित है, वो बर्बाद गार्ड की वजह और से वो सुरक्षित बर्बाद है। भी, जब जिन दिनों कुत्ते यहाँ पे नहीं रखे जाते थे ना, हमारी गाड़ी तब भी खड़ी थी, कोई चोरी करके नहीं ले गया था। तब भी कुत्ते थे। और कुत्ते हाँ यहाँ थे, हम बिल्कुल मना नहीं करेंगे, कुत्ते थे। उस समय ये था कि अगर कुत्ते गाड़ी में बैठे हैं तो हम उन्हें भगा सकते थे। अब तो ये हो गया कि अगर कुत्ते गाड़ी में बैठे तो हम कुत्ते, अच्छा, और हमें तो हमारे संग कोई रिस्ट्रिक्शन है, हमारे तो वीडियो बनेंगे हम अगर कुत्तों को भगाएंगे तो। तुम्हारे यहाँ काम वाली आती थी, तुम्हारी बहन, नीचे कुत्ते बैठे रहते थे, वो अंदर नहीं घुसते थे, तुम्हारी बहन पानी डालती थी ऊपर से। तुमने भी मेरे से कहा है कि अगर कोई बात है तो आप पानी डालो। मैंने कहा अंकल आंटी आपको पानी डाल रास्ते से कुत्तों को जाना हो, लगाती थी। मैं कहा किसी को रास्ते से जाना हो तो मारने के बदले अंकल डंडा मार रहे थे, तो मैंने कहा था पानी डाल दिया करो, डंडा मत मारना। तो अब ये बात और हुई है, एक बात तुम्हें नहीं, सुना, नहीं, एक बात अब ये सुनो, बात सुनो, एक जब बात- जरूरत होती है तब पानी डालता है कोई, सुनो, चलो उसको रास्ता नहीं, चाहिए आने के लिए, पर आप तो बिना बात के डाल रहे हो, जब वो सो रहा है मेरी तभी बात डाल रहे हो। नहीं, मेरी सो रहा है तो नहीं, मेरी गाड़ी पर सो ना रहा है सोए, तो- धुआं की सारी दुनिया पड़ी हुई है, वहाँ पे वो सोए। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं कुत्तों के लिए बिस्तर लगा के रखूंगी। तो नॉर्मली जानवरों की सेवा तो हजारों साल पहले भी होती थी, सब करते थे। होती थी, पर अपना नुकसान करके अगर वे नहीं क्या करना नुकसान चाह रहे हो, है? मेरी अगर गाड़ी वो नीचे से मेरी गिर गाड़ी पड़े में तो क्या जो नुकसान हो रहा है? पड़ रहे हैं डेंट, उनको कौन बारिश में तो गाड़ी करवाएगा? में कोई नहीं बैठा हुआ ना, बारिश में तो जमीन में बैठे हुए बेचारे भाई बैठे। कह रही हो ना कि आदत पड़ जाती है, उन बेचारों को क्या बताए? हमारा तो कि- गेट हमेशा बंद होता है, हम ही बंद करके आते हैं। कह तो रहे आदत कैसे पड़ेगी हमें अरे बैठने की? भैया अब पड़ती है, अब जैसे तुमने बना के बैठाया है, वो आएंगे बारिश तो की फिर वजह दशा से। आएगी। नहीं ये फिर तो हम गेट बंद करके आएंगे ना, बारिश के बाद हम गेट ऐसा बंद है, करते हैं ना। ऐसा है, वो अगर संसार के प्राणी है, उन्हें इस संसार में रहना है, उन्हें आदत है सब तरह के मौसम की। बारिश में उन्हें नहीं एसी नहीं चाहिए, इनको भी बुखार हो उन्हें- जाता है, जैसे उन्हें- हमें बारिश में छींके और जुकाम हो जाते हैं, ये भी छींके मरते हैं बारिश के बाद, इनको भी पर बुखार हो तुम्हें जाता है। ऐसा है, तुम्हारे पास तो सारे हर चीजों का वो है सिर्फ इतना ही तो कह रही मेरे- हूँ, थोड़ी देर के लिए मुझे बैठे से- थे, बारिश के बाद में गेट बंद कराऊंगी, बारिश के समय बैठने तो फिर मैं गेट बंद कराऊंगी। मैं बात नहीं होगी। नहीं, ये सब कुछ चीजें नहीं है। अगर आदत पड़ती है, देखो आदत नहीं पड़ेगी ना, कुंडी मारेगी ना, अंदर कैसे आएगी कुंडी मारेगी? स्पेशली पूरे एक महीने तो आई नहीं है। तुम स्पेशली उन्हें बारिश के में अंदर करके लाके करती हो, अपने आप वो नहीं आते हैं, उनकी बारिश में आदत है। तो हाँ बस छोड़ रही हाँ, हो। तो तुम ये स्पेशली कर रही हो, जो काम तुम स्पेशली कर रही हो उसमें तुम्हें सबकी सहमति चाहिए। इस बिल्डिंग बेटा तो पहले भी तो मर्जी से देते थे ना, करते। पिछले साल भी तो हाँ, पर उसका ये बारिश होता उसका था। परिणाम कितना बुरा हुआ। उसके बाद ये हुआ, तुमने आगे घर बना लिया, हमने मना किया कि ये सब मत करो, तुम नहीं मानी। वो जो है ना, सर्दी में जो बनाया था, आपने कहा था वो- अपनी पार्किंग एरिया उसके में बाद तुम कुछ वहाँ करो। पे कुछ आपने बोला था अपनी पार्किंग में तुम कुछ भी करो। हाँ, हमारे हाँ, गेट के मैं आगे तो मना नहीं कर रही हूँ कि मैंने नहीं कहा था। अभी तो हाँ, बनाया। उसका परिणाम ये हुआ कि तुमने किया 3 महीने, तुमने कहा था 2-3 दिन, 3 महीने तक वो चला, हम चुप रहे, 3 हम महीने कुछ सर्दी नहीं में। बोले, करते रहे। उसके बाद 2 दिन वो छत पे से वो ऊपर से पानी फेंका, उसके लिए मैंने किया, तो तुम लोगों ने जो कहा कोई बात नहीं है। उसके बाद उस दिन चिकन फेंका, उस दिन मैंने कहा तो कोई बात नहीं है। उसके बाद मेरी गाड़ी, उसके बाद मेरी गाड़ी के ऊपर, गाड़ी के ऊपर खाना रखा गया और वो कुत्ते बैठ के वहाँ खाना खा रहे थे। नहीं रखा था, वो सब मेरे पास है। मेरे पास भी ऐसी बात नहीं कि मेरे पास, मैं आपकी गाड़ी जाके में कौन खाना रखेगा? कुत्ता अगर उठा के आपकी गाड़ी में वो बैठ के इतना खाएगा। बड़ा सा प्लास्टिक के डब्बे में खाना ऊपर रखा हुआ था, कुत्ता बैठ के वहाँ पे खा रहा है। कुत्ता प्लास्टिक मुंह में पकड़ के ले गया होगा, नहीं, कोई नहीं। गाड़ी के ऊपर ऐसे रखेगा नहीं खाना, जमीन पे खाना रखते हैं, वो उठा के गाड़ी में बैठ के खाना अगर अलग कुत्ते बात को है। ऐसी आदतें पड़ गई हैं कि वो ऊपर जो है ना वो तो बैठ, एक बार हो ना साल में, रोज तो डब्बा लेके नहीं हम लोग इसी वजह से कुत्ते को हटाते हैं कि गाड़ी में बैठ के खाता है, गाड़ी पे गंदगी है, गाड़ी पे सो रहा है, चढ़ते हैं तो उनके पैरों के निशान है, शीशे पे सारे निशान ये है। तो पूरी कौन करेगा ये पूरी खर्चा? दुनिया का हो रहा है और सबका हो रहा है, हाँ, पड़ोसियों की पूरी गाड़ी दुनिया में का भी हो रहा है, पूरी दुनिया का हो पूरे रहा है। भारत का हो रहा है, किसी को सभी गाड़ी
गाड़ियों में रहते हैं, आप किसी और की गली में चले जाओ, चांदनी चौक चले जाओ, गाड़ियों के ऊपर आपको कुत्ते मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे जब किसी को परेशानी होती है तो भगाता भी है, भगाता है तो उसका ये मतलब नहीं होता है कि अगर तुम्हारी चीज कोई खराब कर रहा है तो उसको भगाओगे तो हम तुम्हें पुलिस में लेके जाएंगे। मैंने पुलिस तब बुलाई थी जब डंडे से मारा था। नहीं, उस दिन बस डंडे से मारा, बस ऐसे तभी गेट पुलिस बुलाई खुला है, कुत्ता यहाँ से भागा, उस दिन भी मारा नहीं और वो चिल्लाता हुआ नहीं, भागा है। लंगड़ा और रहा था, वो उसमें खून उस निकला दिन था। तो तुमने झूठ उसका की लंगड़ा। उस दिन तो तुमने झूठ की जो इंतहा कर दी है। मेडिकल हुआ, जो पाउल लंगड़ा रहा था और जो खून निकल रहा था वो क्या था? वही तो कह रहे, उस दिन तुमने झूठ की इंतहा कर दी है, आखिर किसी ने मैं झूठ नहीं क्यों मारा बोली? है। आखिर तुमने मैं उस 4-5 साल मैं से उस लड़ाई से बात 8 करके साल आई से हूँ। कुत्ते को खाना खिला रही हूँ, जब मारा तभी बोला ना। मैं उस तो लड़की झूठ क्यों बोल रहा है? मैं उस लड़की से बात करके आई हूँ, उसके पिताजी से बात करके आई हूँ। अच्छा, सारी जो चीजें फोन मुझे- कॉल आया था वो झूठा था। कौन उसने कॉल किया तो तुमने कहा है किसने मारा है? नीचे वाले अंकल ने। मैंने नहीं तो बोला। मैंने उस लड़की से पूछा, उसने मैंने बोला, कहा तुमने- आपकी बिल्डिंग में मार रहे हैं, मैंने आपको कहा सुनाई तुमने- नहीं दे रहा, मेरे को अंदर सुनाई दे रहा है। मैंने कहा तुमने दिखाई नहीं पड़, तुमने देखा था? तो क्या कहती है कि नहीं मैंने देखा नहीं है, वो तो अंकल बालकनी में थे तो मुझे लगा। इस बात को उसने पता है क्या बोला है? उसने ये वो ये लड़की बोला बोल के है आई कि मेरे आप से। सो रहे हो, आपकी बिल्डिंग में अंकल मार रहे हैं और आपको आवाज नहीं आ रही है, मेरे को आवाज आ रही है, मैं अंदर से आ रही हूँ। उसने ये बोला उसने मुझे। उसके पिताजी के तब मैं सामने नीचे आई हूँ, उसके पिताजी के सामने बात उनसे करिए, भी तुम बात जाके करिए, तुम जाके पिताजी मनीष से से बात करिए। करो। हाँ, तुम जाके मनीष मनीष से भी बात करो। हाँ, करिए। मनीष से मनीष बात क्या कर कह लो। रहे कि कुत्ते के लिए मेरे को उनसे लड़ना नहीं है, उन्होंने ये बोला। नहीं तो वो उन्होंने बोला कुत्ते हैं तो कुत्तों के लिए मेरे को उनसे लड़ना नहीं है। उन्होंने मनीष का शब्द है, मनीष ने कहा है, जब हमने कहा ना कि वो ऐसे ऐसे हम लोगों को कह रही कि आपने कुत्ते को मारा है, तो अभी मनीष ने ये और कहा है हमें खून निकला है और 4 दिन से मेरी गाड़ी से उतरी नहीं है वो। अपेक्षा इतनी डरी हुई थी। अपेक्षा तुम्हें जरा सी भी अगर वो हो तो सोचो, अगर हम अपने बच्चों की कसम खा रहे हैं, तुम्हारी माँ क्या तुम्हारी कसम ऐसे खा लेगी? हम उसकी कसम खा रहे हैं, इसका मतलब कि हम 100% सच बोल रहे हैं। तुम भले अगर कोई भी कुत्ता सड़क पे लंगड़ाएगा उसका मतलब ये थोड़ी है कि हमने उसको मारा है। नहीं, बिल्कुल हमने नहीं मारा था। तुमने उस दिन इतना बड़ा झूठ बोला है और बोलती कैसे नहीं हो, तुम हर बात में बोलती हो। क्या बात और नहीं है? उस जब दिन पानी डाला, उस दिन उसके ऊपर पानी उस डाला है, दिन का जिसने मारा, उसने बोला 100% मारा है। वो उससे पहले वो कभी नहीं बोला, उसके बाद कभी नहीं बोला। 100% झूठ थी। और पुलिस वाले को भी मैं दोबारा लिख के दे के आई हूँ कि तुमने हमारे ऊपर प्रेशर डाल के हमसे साइन करवाया है और वो एकदम गलत साइन है। और उसके लिए मैं बराबर पुलिस में जाऊंगी, ये मैं पुलिस वाले को भी बोल के आई पुलिस वाला तो हूँ। सामने था ना, पुलिस वाले ना पुलिस वाले ने पुलिस वाला क्या कह के गया ये मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ, और नहीं तो तुम्हें पता लग जाएगा कि हालात क्या और है। हमने तो आपको कोई प्रेशर नहीं किया, पुलिस वाला तो यही पुलिस वाले को ही मैंने कहा है कि तुमने प्रेशर किया है, क्योंकि वो एकदम 100% गलत बात थी और मैं हर समय अंकल ने मारा था और मैंने तभी बोला जिस दिन अंकल ने और मारा था, उसी दिन मैंने मार लिया है। बोला कि और अंकल ने मारा है। तुम कह के गई हो कि पानी डाल के भगा दिया करो, उसके बाद तुम वीडियो बना के कितना आंटी, गलत मैंने तब करोगी। बोला जब आपको जाना है बाहर तब पानी डाला करो। और तुम्हारे ये नहीं घर पे नहीं बैठे बैठे पानी डालते घर पे रहेंगे। अगर कुत्ता मेरी गाड़ी पे बैठा है तो हम पानी डालेंगे। तो आपकी नहीं गाड़ी तो वो पे जाए सड़क पे बैठे तो मत डालो, सड़क पे बैठे तब भी हाँ, डाल रहे हो। अच्छा ठीक है, अगर मैंने मान लिया कि सड़क पर बैठे हैं डाल रहे हैं तो गलती है, मैं इस बात को मानती हूँ। ठीक है। पर अगर मेरी गाड़ी पर बैठा है तो डालना हमारा अधिकार है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि सड़क पे गाड़ी है और सड़क पे शाबाश बेटा शाबाश। तो इसका मतलब तो And वो so हम हमारे सड़क पे जाएंगे, है। हम सड़क पे अगर जाते हैं कुत्ता हमें काटता है तो हम आपको कुछ नहीं कर काटना ना, आप सकते कितने सालों से हैं। इस बात में मेरे रह रहे हो? पिताजी को काटा हुआ है, मैं तो नहीं। निकलती कम हूँ कुत्तों को देख के मैं अपने आप ही हट जाती हूँ कि नहीं भाई कितने काट सालों से आप लेंगे। रह रहे हो? अभी उस ये दिन वाले नीचे ये वाले कुत्ते इस गली के लोगों पे पहचान रखते हैं। उस इधर दिन गली के उस लोग दिन भौंकते नीचे भी मैंने नहीं। तुम्हें बताया था कि वो ब्राउन वाला कुत्ता एकदम अंकल के ऊपर झटका था, यहाँ तक आ गया था। तुमने उसका कभी तुम्हारे दिमाग पर में उसकी नहीं बात आया। से नहीं आया, 3-4 साल हो गए वो बात कभी। 3 साल नहीं, अभी 1.5 साल पहले की बात है। उसके बाद ही वो पता है क्या होता है? जब वो आप सुनो, कुत्ता ऊपर वो आया मेरे ऊपर भी है आता है। उसके बाद से ही मैंने ये कहना शुरू किया कि अच्छा, भैया इन लोगों वो को क्या यहाँ हुआ से था? हटाओ, वो ये क्या कभी हुआ भी था? काटेंगे। जो प्रेमी अंकल के भाई समोसे बनाते थे, तब वो समोसे उसको देते थे और वो सड़क पे लाके समोसा रख देता था, फिर वो मेरे ऊपर भी गिराता था और दूसरे कुत्तों पे भी गिराता था। तो वो अपने समोसे के लिए सिर्फ दांत दिखाता था, लेकिन उसने कभी कुछ बोला नहीं किसी को। और अब मैंने उनको जाके बोला कि अंकल मेरे ऊपर भी गिराता है, आप समोसा दे देते हो, वो खाता नहीं है, पूरे दिन समोसा पड़ा रहता है, शाम तक पड़ा रहता है, और वो समोसे के आसपास कुत्ते को और इंसान को आने नहीं देता। तब से उन्होंने समोसा देना बंद किया। ठीक है, वो जो भी होगा उस हाँ। वजह से मुझे नहीं है, मुझे अपनी और अपनी चीजों की सेफ्टी से मतलब है। सेफ्टी ठीक है, और मैं मैं बारिश के टाइम पे मैं कह रही हूँ नहीं, मेरे और रास्ते- मैं ये कह रही हूँ कि जो कॉमन स्पेस है उसमें जितना अधिकार तुम्हारा है उतना अधिकार हमारा भी है। सिर्फ तुम्हारे मन की ही नहीं चलेगी,
हम अगर नहीं चाहेंगे तो तुम्हें वो चीज माननी पड़ेगी, और तुम अगर कोई चीज नहीं चाहोगे तो वो हमें मानना पड़ेगा। ये भी नहीं है कि सारी चीजें मेरे लिए हैं। अगर मैं कोई गलत काम कर रही हूँ और तुम नहीं चाहोगे मैं तो पुण्य की सेवा कर रही हूँ ना, मैं तो कोई ऐसा नहीं कर रही जिससे आपको तुमसे पहले भी कहा है हटोई में ये नहीं कर रही ना सेवा, आंटी को बुरा सेवा तुम्हें कर, सेवा मुझे बुरा लग रहा है कि मेरी चीज बेकार हो रही है, मेरी गाड़ी बेकार हो रही है, मेरे आने जाने के रास्ते। कितनी बार मैं उन दिनों जब से कुत्ते नीचे बैठे रहते थे, तारीफ करोगे ना कि पूरा जब से पुलिस गई है तब से पेशा कुंडी लगा कर आ रही है, और आज खोला उसके बाद से पूरा तो नहीं खोलती ना तो मैं तारीफ कर देती कि हाँ देखो इस लड़की ने मेरी बात मान ली। हाँ, एक महीने के लिए, और आज बारिश हुई है, कल बारिश खोल कर आई है, पुलिस की बाउंडेशन 1 महीने की नहीं थी, पुलिस की बाउंडेशन 1 महीने की। बारिश के लिए तो नेचर है आंटी, कुदरत की सेवा हर कोई करता है। हाँ करो, मैंने तुमसे पहले भी कहा है करो, हमें कोई तकलीफ नहीं है, खूब करो। अभी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी क्योंकि आप घर के अंदर बैठे हो, और वो थोड़ी देर के लिए बारिश के बाद में बाहर कर दूंगी। मैं तुमसे कह रही हूँ कब किसको निकलना पड़े, कब तुम्हारे घर में, तुमने कई बार देखा है, तुम लोगों ने ऊपर से खड़ी होकर सबने देखा है कि जो कुरियर वाले आते थे उनको आने जाने में कितनी परेशानी होती थी। लेकिन अब मैं काम वाले को लेने नीचे जाती हूँ, उसको छोड़ने नीचे जाती हूँ, तो मैं उसे काम क्यों करानी उतनी देर में, तो मैं अपना काम अपने आप करता हूँ। 1 महीने से जो मैंने सीसीटीवी लगवाया है उसमें किसी भी आने जाने वाले पे कोई सी कुत्ते नहीं निकलेगा। मेरे कोरियर वाले आ रहे हैं, मेरे चिकन वाले आ रहे हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। अभी मैं ये तो कह नहीं रही हूँ कि कली भोका है, पर जो घटनाएं हो चुकी है उनसे मुझे सावधान रहना चाहिए। या जिस दिन पुलिस वाला बैठा है उस दिन भी सावित्री आई है नीचे, तो मैं गई हूँ, उसने कहा भाई भाभी कुत्ते बैठे। मैक्सिमम हर तीसरी चौथी दोपहर में मुझे वो घंटी बजाती थी कि भाभी नीचे आके इनको भगाओ जब हम बैठेंगे। तो तुम ऐसा देखो अपेक्षा कुछ चीजें तुम एक्सेस में कर रही हो, अगर नहीं करो और उस चीज को समझ जाओ ना तो हमारे तुम्हारे बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उस चीजों को नहीं समझोगी, उनको रिपीट करती जाओगी तो बेटा तुम्हें खाना खिलाने की जगह फिक्स करते हैं। उस दिन पुलिस वाले ने तुमसे क्या कहा? उस दिन पुलिस वाले ने कहा था कि मैं उनको खाना खिलाने के लिए वो जहाँ, लेकिन वो जगह उन्होंने दिखा दी और मैंने उनको बता दिया कुत्ते वहाँ आने रहे क्योंकि वहाँ पे दूसरे कुत्ते उनको काट रहे हैं। मुझे दूसरे 4-5 कुत्ते, मैंने तुमसे कहा था पीछे गली में तुम खिलाओ इनको, पीछे गली में है, पीछे गली में भी 2 कुत्ते बैठे हैं, तो माइक को आने नहीं देते इनको। हाँ तो ऐसा है ना, उनको भी पड़ जाओ इनको भी पड़ जाओ, पीछे गली का हिसाब किताब अपना करो, वो तुम्हें अब ढूंढना पड़ेगा। पार्क में पूछ सकते हैं, पार्क में कुछ, हाँ पार्क में करो, जहाँ भी करो। देखो मेरी जो प्रॉब्लम्स है तुम उन्हें समझ लो, मुझे उसके बाद कोई परेशानी नहीं है। एक परेशानी तो भी खाना खिलाने की जगह ढूंढना है, ठीक है। दूसरी चीज रेन में बारिश के समय कोई ना कोई शेल्टर तो बनाना ही पड़ेगा। वो तुम जानो, वो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उन कुत्तों को कैसे करना है। ऐसा है बेटा कि हम जिस घर पे रहते हैं हम उसको सेफ चाहते हैं और हमारी चीजों की वजह से सेफ है। हाँ होगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ, पर कुत्तों को अंदर घर में घुसा के बैठाना भी सेफ नहीं है, वो भी बिल्कुल सेफ नहीं है। वो इंसान, देखो भरोसा तो तुम्हें इंसान का भी नहीं है कि तुम अगर जा उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो क्या रहा है। तो जानवर अगर नीचे बैठा है और हम जा रहे हैं और हम पर हमला कर देता है तो हम तो अपनी सेफ्टी के लिए सोचो। आपकी खुशबू उसके पास है, जब भी आप जाओगे उसको पता है ये इस एरिया के लोग हैं, ये इधर के लोग हैं। बेटा जो चीजें हैं तुम इमोशनल उसमें मत जाओ, जो प्रैक्टिकल चीजें हैं तुम उन्हें समझो। हमें बस ये प्रॉब्लम है कि अभी तक हम कहते भी नहीं थे, 3-4 साल तक इतनी थी भी नहीं, धीरे धीरे चीजें बढ़ रही हैं। 8 साल हो गया, तो पिछले 4-5 सालों में तुम अपना नॉर्मल कुत्तों को खिला रही हो, घुमा रही हो। हमने कभी कुछ कहा तुमसे? इसी बिल्डिंग में हम भी हैं, इसी बिल्डिंग में तुम भी हो, कुछ नहीं कहा। जब कुत्ते अंदर बंद करे जाने लगे, रोज रात को तुम कुत्तों को देखो बुरा, ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी बुराई कर रही हूँ, तुम्हें क्रिटिसाइज कर रही हूँ। अपने बच्चों को जैसे बोलते हैं जो समझा के, वो मैं तुमसे, फिर धीरे धीरे तुम्हारी ये चीज बढ़ती गई। तो भी हम लोगों को फोन पे हमने तुम्हें पहले समझाया, फोन पे भी 1-2 बार कहा, तुम नहीं मानी, आपने चिकन नहीं डालना नीचे, मैंने वो माना। फिर आपने बोला दूसरी चीज की मेरी गेट के अंदर नहीं आने चाहिए, तो मैंने वो माना। आज बारिश की वजह से मैंने खोला और अभी मैं छत पे गई हूँ तो कम से कम 100-150 लीटर छत पे पानी भरा। ठीक है, यहाँ ऐसा है पानी मैंने खाली करा, नीचे को अंदर लाई। कुत्तों की सेवा करती हो है, अगर तुम उनका कहीं शेल्टर बना सकती हो बहुत अच्छी बात है, भगवान तुम्हारी हेल्प करेगा, तुम बनाओ, मुझे उसमें भी नहीं, वो शेल्टर में तुम रखो। पर जहाँ
तुमने तो कैमरे के अभी लिए शेल्टर कैमरे के लिए तुम्हारा फटाफट हो गया, ऐसे तुम्हारा शेल्टर के लिए हो जाएगा फटाफट। लोग रखने पड़ेगा। मैं शेल्टर में अपने एनजीओ से बात कर लो, तुम लोगों से बात कर लो, करके तुम कर सकती हो। नहीं हो सकता। हाँ, और नहीं हो सकता है तो तुम्हें क्योंकि दिल्ली पुलिस में या RWA इनसे बात करके तुम हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व करो। तुम उनका शेल्टर खाने कहीं के भी लिए बनाओ, चाहिए। तो उनका खाने का, हमारी गाड़ी, हमारे नीचे आने जाने के रास्ते में हमें कुत्ते नहीं चाहिए, हमें अपनी गाड़ी के ऊपर कुत्ते। पर आप देखो फिर वही बात होगी ना, हजारों सालों से आप कुत्तों के साथ रह रहे हो। और पहले कुत्ते अगर गाड़ी पे पहले तो ज्यादातर तो क्योंकि खाने पीने का मिलता नहीं था, बैठते नहीं थे। देख तुम छोटे बच्चे थे, हम उस समय भी बड़े थे, तो उस समय बैठते नहीं थे, और अगर बैठते थे ना तो हम उन्हें भगा देते थे, वो भाग जाते थे। अब तो तुम्हें क्योंकि उनसे अटैचमेंट है तो तुम ये चाहती हो कि कोई उन्हें कुछ कहे ही नहीं। पर ऐसे बिना नहीं मारा तो देखो मारा और डांटा तो अपने बच्चे को भी जाता है, तो वो तो सड़क के कुत्ते हैं। पर तुम ये कहोगे कि नहीं, उनको आप कुछ कह ही नहीं सकते हो, आप सड़क पे चल रहे हो, उनका भी अधिकार है, आपका भी अधिकार है, वो काटेंगे। तुम सिर्फ एक तरफा सोच रही हो। मेरी इस बात को ध्यान में करके तुम इस चीज पे सोचो। तुम एक तरफा सोचने लगी हो, तुम दोनों तरफ से सोचोगे तो तुम्हें हमारी परेशानी भी समझ में आएगी और औरों की परेशानी। और मैं तुम्हें ये भी बता दूं, तुम ये मत सोचो कि कोई बोल नहीं रहा है तो सब बहुत संतुष्ट है। सच में मैक्सिमम लोग इस चीज से खफा है, सिर्फ जो कुत्तों को वो करते हैं वो बात अलग है। मैक्सिमम लोग खफा रहते हैं। RWA मानती नहीं थी, मैं क्योंकि इस 7-8 सालों से RWA भी मान रही है कि हाँ खिलाना अलाउड है। अब तो हाईकोर्ट के भी ऑर्डर्स आ गए कि सड़क का कुत्ता बीमार हो तो RWA को भी पैसे लगाने चाहिए उसको ठीक करने के लिए। लेकिन यहाँ पे मैं किसी से पैसे नहीं ले रही, किसी को चोट भी लगी तो 1500 रुपए मैं अपनी जेब से दे रही हूँ। अरे भाई तुमने 1500 रुपए खर्च किए, हमारा ना उस बीच में कुछ है ना कुछ है। पर एक बार मैं 17,000 रुपए गाड़ी की डेंटिंग पेंटिंग में जब शुरू में आई थी, उसके साल भर के अंदर ही मैंने लगा दिया है। और उसके बाद दूसरी बार अब ये गाड़ी अभी हम तो नहीं ठीक करवा रहे हैं, क्यों कि ये अभी फिर रोज ही कुत्तों का रहेगा तो हमारी गाड़ी फिर बर्बाद होगी। हमने गाड़ी इसलिए ली है कि गाड़ी टूटी फूटी न खड़ी रहे। हमारी गाड़ी में वो हुई, तुम वीडियो बना बना के मेरा कर्मा बता रही हो। मेरा कर्म तो ठीक है बेटा, कर्म अगर हम भी कर रहे हैं तो कर्म तुम भी कर रही हो और सारी दुनिया कर रही है। सबके कर्म सबके आगे आते हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि एक कुत्तों की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है? हम इंसानों भी करते हैं। हाँ नहीं, हमारे लिए ऐसा नहीं है। अगर हम किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं तो हम उसकी अच्छा सेवा नहीं कर रहे हैं तो बुरा भी ना करें। हाँ अगर किसी का अच्छा नहीं करते तो बुरा भी ना अगर करें। हमें कोई चीज, अगर तुम्हें कोई आके मारता है तो तुम पलट के उसको मारोगी। लेकिन आपको मार नहीं अगर करता, सुनो, आप मारोगे तो उदाहरण दे मारोगे। रही हो, अगर तुम्हें कुत्ता काटेगा तो तुम उसको मारोगी ना, या तुम्हारी किसी चीज को तुम्हारा कोई तुम्हारी कोई चीज कोई बर्बाद करके जाता है, कोई भी चीज, तो तुम्हें उसका तुम अपनी तरफ से कुछ तो कुछ करोगे ना। देते हैं। हाँ, तो हमें पता है कि और तुम्हें ये भी मैंने पुलिस वाले को भी बताया, मैं जैसे अभी हमें नीचे नहीं जाना था, अभी हमें सिर्फ घर पे रहना है और अभी जब सब्जी वाला आएगा तो सब्जी लेनी है। अभी नीचे जाके क्यों जरूरत थी अंकल को? अभी क्यों जाना? सुनो, ऐसा है, पहली तो बात ये है कि अभी नीचे जाना नहीं जाना ऐसी कहीं कोई शर्त नहीं है। शर्त की बात को भी नहीं है, कभी जा सकते नियत की बात है। शर्त की बात नहीं है। बात ये है कि हमें भी अब इसलिए भी देखो, जब तुम्हारी तरफ से एक्सेस होने लगी ना कि नहीं हमें तो मानना ही नहीं है, जो करना है, तो फिर हमें भी झुंझलाहट आती है कि भाई मना करने के बावजूद नहीं माना जा रहा है तो फिर ठीक है, और ये नहीं मानेंगे तो हम फिर आपसी की वजह से फिर जानवर को दुखी करना गलत है। वही तो मैं तुमसे कह रही हूँ इतने सालों से कि अपेक्षा दोनों तरफ से सोचो। तुम अगर कुत्तों के लिए सोच रही हो तो तुम हम लोगों के लिए भी सोचो कि हमें भी जो परेशानियां काम वाली आती है, मैं जाती हूँ उसको लेने छोड़ने, ये अच्छा लगता है। कुरियर वाले आते हैं, हम उनको कई बार कहते हैं, जब नहीं आते हैं तो हमें नीचे जाके कुरियर लेना पड़ता है। कई बार तो हम कहते हैं, उस दिन कुरियर वाला मैं तुमसे कह रही हूँ ऊपर कि देखो ये नहीं जा रहा पा रहा है, कुछ करो, तुम अंदर चली गई। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। और तुमने कुछ नहीं किया, बस भैया आप निकल जाओ, भैया आप निकल जाओ। तुम्हारी काम वाली आती है, तुम्हारी काम वाली आती है तो तुम लोग पानी फेंक के कुत्ता लगाते हो, काम वाली अंदर आती है। ईशा ने किया होगा, ईशा को मैंने तुम्हारा नाम नहीं ले रही हूँ, मैंने ईशा को देखा, उसने बेकार काम वाली ने आवाज दी है, उसने कुत्ते का पानी डाला है। और उसके बाद तुम उस दिन कह के गई हो कि अगर कोई बात है तो कुत्ते
कुत्ते पे पानी डाल दो। और उस दिन भी मैंने सुनो, क्या बोला, मजा- जब आपको जाना हो आंटी बिना बात के थोड़े ना डालते रहोगे कि बाहर बिना डालते रहो। हाँ, बिना बात सुनो, ऊपर गाड़ी पे अगर कुत्ता बैठा है और हम पानी डाल रहे हैं तो हमारा जायज बनता है ना कि नहीं बनता है, ये बता दो। वैसे अगर तो तुम्हारी ये है चीजें आंटी, कोई तुम्हारी जो चीज रूल्स के कोई हिसाब से अगर हम बात करें तो गाड़ी में कुत्ते बैठते हैं तो उनको भगाना नहीं चाहिए। रूल्स के हिसाब से तुम रूल फॉलो कर लोगी, सारी दुनिया को तुम रूल फॉलो करा सकती हो क्या? रूल्स तो बहुत बने हैं। हर रूल्स पे अगर मान के चलेंगे तो ना तुम रूल्स पे चल रही हो ना हम रूल्स पे चल रहे हैं। मैं तो रूल्स फॉलो कर रही हूँ ना, सिर्फ बारिश में अंदर तुम सिर्फ एक रूल फॉलो कर रही हो। रात हुई है, मैंने तुम अभी सिर्फ बोला एक रूल्स फॉलो कर रही हो जिसमें कुत्तों की तरफ है। जो इंसानों के प्रति तुम्हारा रवैया होना चाहिए वो बिल्कुल ठीक नहीं ऐसा तो है। कभी नहीं हुआ कि मैंने आपके प्रति गलत रवैया मेरे प्रति नहीं, तुम अगर मेरी शिकायतें कर रही हो, हमें परेशान कर रही हो कि दूसरों से कह रही हो कि फोन करके इनको तंग करो, इनको गालियां दो, क्या फर्क पड़ जाएगा? कौन हमें बोलेगा दे लो गालियां। कौन बोलेगा गालियां दो? ये बोलूंगी कि पानी ना डालने के लिए बोलो। हाँ, कौन बोलेगा कि आंटी को कॉल करके गालियां दो? नहीं, जो जिनको तुम बोलती हो ना वो क्या कर रहे हैं ये तुम्हें नहीं मालूम है। वो सारा मेरे पास है, मेरे फोन में है सारी चीजें, वो सब मेरे पास प्रूफ इकट्ठा है कि लोग क्या क्या लोगों ने किया है, वो सब मेरे पास है। तुमने लोग जो कर रहे हैं तो मैं आपको आके बोलूं कि लोग कहाँ पे क्या कर रहे हैं, आंटी आप जिम्मेदार हो। मैं ये बोलूं लोग क्या कर रहे हैं, आंटी जिम्मेदार है। आंटी जिम्मेदार है ही नहीं, क्योंकि उनको भड़काया जाता है कि भाई तुम ये भड़काया करो, नहीं, भाई तुम सच्चाई ये जो करो, बोला भाई वही तुम ये दिखाया करो। जाता है। देखो जिस दिन पानी डाला उस दिन बोला पानी डाला, आगे पीछे तो बोला नहीं। मंडे को पानी डाला तो मंडे को बोला पानी डाला ना। और मैं तुम्हें बता रही हूँ, Tuesday को पानी जो भी अगर हम कुत्ता भगाने के लिए, वो बोनट से आगे पानी जाता ही नहीं है, इतनी रेंज ही नहीं होती है। हम लोग कोई पानी फेंकने वाले थोड़ी है कि हमारी रेंज है, या उसमें फव्वारा थोड़ी लगा है। बोनट पे कुछ गिरता है, बोनट पे पानी की आवाज आती है कि कुत्ते भाग जाते हैं। पर सिर्फ इतनी सी बात है। वो कर सकते हैं ना कि एंक्लोजर में गाड़ी रख सकते हैं जब ये कुत्ते ही ना बैठे। नहीं, ये सब मैं कुछ नहीं करूंगी। तुमने पहले भी कहा था जो जैसे चल रहा है, एनक्लोजर भी कोई आसान नहीं है और मैं करूंगी भी नहीं, क्योंकि मैं नॉर्मल सी बात है जो वो भी रूल्स के कोई अलग नहीं है। हर जगह रूल है कि फीडिंग का एरिया अलग होना चाहिए। फीडिंग का बच्चों कुत्तों को खिलाने एक प्रॉपर फीडिंग एरिया होना चाहिए। हाँ, तो फीडिंग एरिया फिलहाल तो यही है, वो क्योंकि रूल्स हम की लोग बात है। हाँ। और हमारी चीज कोई डैमेज कर रहा है, हमारी कोई चीज, तो उसकी सेफ्टी हमारा भी स्क्रैचेस अगर कुत्तों के चढ़ने से चढ़ते हैं तो वो डैमेज थोड़ी ना हो रही है। अरे भैया, गाड़ी पे तुम गड्ढे देखो, आगे बोनेट पे देख लेना, तुम गड्ढे आती जाती रहती हो, बोनेट पे किस तरह से गड्ढे पड़े हैं। अभी पुरानी गाड़ी नहीं है, 2-2.5 साल पहले की। उस गाड़ी पे अगर तुम चीजें कूदोगे नहीं, कोई भारी सामान नहीं रखोगे तो ऊपर वाले उस पे गड्ढे नहीं पड़ते हैं। छत पे वो बैठते हैं, वो वहाँ पे वही मेरी गाड़ी में भी बैठते हैं, तो मैं क्या फिर बराबर वालों की गाड़ी में भी बैठते हैं, सामने वाले गाड़ी में बैठते हैं। अगर सबको बर्दाश्त है और मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि भाई मैंने अभी नई गाड़ी खरीदी है, इस तो तरह फिर से वो बर्बाद कुत्तों हो के रहा है। लिए जो कांटों वाला ऊपर रखने का आता है वो कलर ले लो, एक नहीं। सीट कवर ले लो जिसमें नहीं। आपकी गाड़ी में वो हमने नॉर्मल कवर बराबर सबकी गाड़ी में नहीं, हमने नॉर्मल कवर चढ़ाया था, उससे कुछ भी नहीं होता। नॉर्मल कवर नहीं, जो कुत्ते को नहीं बैठने के लिए कुछ ऊपर लगा होता है ना प्लास्टिक का, जिसमें कुत्ते चढ़ ही नहीं सकते, चल नहीं सकते। भले वो भी अगर हो जाएगा तो फिर ये हो जाएगा, फिर आप कुत्तों के लिए वो कर रही हो, आप तो आप क्रूरता तो नहीं कर रही हो, फिर आप क्रूरता अपनी नहीं, तरफ से तो नहीं कर रही। पानी अगर गाड़ी के बोनट पे जा रहा है तो वो क्रूरता नहीं है बेटा, जब तक हम उन्हें। और उस दिन का किस्सा बहुत झूठा हुआ है, वो झूठा नहीं था, 100% वो झूठा है। बच्ची ने मेरे को फोन करके जगाया था, मैं 6 बजे सो रही थी। हाँ, वो बच्ची ने मुझे फोन किया, दीदी आपकी बिल्डिंग में कुत्ते को मार रहे हैं, आपको नहीं पता लग रहा, मुझे पता लग रहा है बेटा, मैं एसी खोल के सो रही थी। तुमसे मनीष ने क्या कहा है मुझे नहीं मालूम, मेरे से जो मनीष ने कहा है वो सब मेरे पास है, और मनीष की लड़की ने भी जो कहा है वो भी सब मेरे पास है। मेरे पास भी है, जो कॉल भी मेरे को कॉल आया था, हाँ, मैं सो रही थी कमरे में, और जब मैंने देखा तो कुत्ते को वाकई में लगी हुई थी, कुत्ती लंगड़ा रही थी। तो बेटा और अगर तुमने तो ऐसी आदत कर दी कि हम अपनी बालकनी में, क्योंकि अगर हम बालकनी में घूम रहे, कोई जो कुत्ते को किसी ने मारा भी होगा तो वो मार के भाग गया होगा, या कुत्ते को कहीं और से लगी हमारी होगी, बिल्डिंग क्योंकि हम सवेरे बालकनी में टहल रहे हैं तो वो सारा इल्जाम मेरे ऊपर आ गया। इस बात का कोई मतलब ही समझ में नहीं आया। हमारे घर में सुबह सुबह कोई आता ही नहीं है, सब 9 बजे के बाद ही आते हैं, जो काम वाली जिस समय 6-6:30 बजे जो है ना वो कुत्ता, कुछ उस लड़की ने तुम्हें फोन किया है, उसके कुछ मिनट बाद ही हम लोग उठे हैं
और बालकनी में टहल रहे थे, या उसी समय उठे होंगे और बालकनी में अंदर दीदी टहल आपके रहे हैं। आपके घर में कुत्ते को मार रहे हैं, आप नहीं जाग रहे हो और मैं अरे जाकर एक- बाहर आई हूँ। एक बच्चे के कहने से तुमने इतना मान नहीं, लिया? बच्चे के कहने से नहीं, और मैं कुत्ते को कहने चोट लगी हुई थी। ये 100% गलत बात है, वो बच्चे मुझे के नहीं कहने मानी से जा नहीं, रही कुत्ते है। को उस दिन चोट लगी हुई थी तो बेटा तो मैंने देखा। तुम एक बात बताओ, बालकनी से अगर कोई चीज, पहली बात तो कोई ऐसी चीज है नहीं कि जिसको हम फेंक के मारेंगे, मारने से पहले हमें गाड़ी की उस चिंता दिन होगी भी कि ऐसे किसी ही की था, गाड़ी पूरी में रात खड़ी 18 होगी। जुलाई को बारिश हुई थी। हाँ। 19 जुलाई को शायद अंकल गए थे उनको भगाने के लिए, तो शायद उन्होंने मारा था उस दिन, तब उसका फोन आया था और कुत्ते को चोट लगी हुई थी। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा हुआ है, 18 जुलाई। कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे कह रही हूँ तो इसका मतलब 100% वो बात सही है कि वो एकदम ही गलत बात थी, 100% गलत बात थी। मैं उसमें 1% भी चलो, तुम्हारी सब चलो, बातें मान आप सकती सुनो, हूँ, मैं और नहीं- मुझे उस चीज से इतनी देखो, तकलीफ हुई है ना कि जो काम मेरे अंदर तो तुम मेरे से कहती हो, ठीक है, तुम मेरे से मैं तो कहती चाहती हूँ हो। उसको डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करा के लाई, 4 दिन डॉक्टर के पास लेकर गई, ठीक है। 4 दिन से वो मेरी गाड़ी से नहीं उतरी, मैंने शीशा खुला छोड़ा अपनी गाड़ी का कि कोई बात नहीं, 4 दिन में छापती रही। तब तो सीसीटीवी कैमरा नहीं था, फिर भी शीशा खुला छोड़ा अपनी गाड़ी का, और वो शीशे से अंदर जा रहा है। 4 दिन से वो गाड़ी से उतरी नहीं, 5वें दिन मैंने जिद करके उतारा कि भाई अब तो गाड़ी बंद करने तक तो तू ठीक हो रही है। तब जाके उसका पाँव नीचे रखना शुरू हुआ, मैंने उसको हटाया। और उसके बाद मतलब क्रूरता जो हो रही है, चलो आपने और मैंने नहीं देखा, पर काल का माई तो होता है ना, भगवान का डर। हाँ तो हम भाई ये सब चीजें भगवान है, हम भगवान अपनी तो तरफ सबको से देख सेवा रहा कर रहे है, हैं ना, हम तुम्हें भी अच्छा देख कर रहा रहे है, हमें भी देख रहा तो है। बस। पर जब मैं ये सब कह अपने रही, अच्छे कर्म पर करो, जब मैं देखूं ना देखूं। इतने कुत्तों को आप चोट मेरे को लगती देखो ना है, देखो। इतने कुत्तों को चोट लगती है। मेरे को कल से कहाँ से फोन आते, गोविंदपुरी से, कल सर पे कीड़े पड़े हुए थे, उसको लेकर गई डॉक्टर के पास। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तुम करो, मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं मेरे है। को तो सारे मैं ये फोन नहीं आते हैं, कागजी में कहाँ कुत्ते को चोट लगी, मैं वहाँ पे जाती हूँ अपनी गाड़ी में बैठा के ठीक डॉक्टर से है, ठीक बहुत कराने अच्छी लगती हूँ। बात है बेटा, पर मैं ये कह रही हूँ कि जो काम हमने नहीं किया है और जिसके लिए मैं 100% नहीं 200% श्योर मुझे हूँ, सुबह सुबह नहीं उस जगाता, चीज के मैं लिए, जब 9-10 बजे अपना उस चीज के लिए अगर मुझे परेशान किया जाएगा ना, तो मेरी आत्मा से भी, मेरी आत्मा से भी अच्छी वाइब्स नहीं मेरे को 6 निकलेंगी, बजे बिल्कुल बिल्कुल सही। नहीं निकलेंगी, ये जब तुम 6 सोच बजे लो। मुझे कोई और जब अब आप देखो, आपको 6 बजे कोई जगाएगा और बोलेगा कि अपेक्षा ने ये किया, चलो छोड़ो कि उस दिन अंकल ने किया, उस लड़की की पता है, ये सोचो उस कि लड़की मैंने की, किया। उस लड़की की हरकतों पे उस लोग, उनके घर में और भी कंप्लेंट्स जा चुकी है, उनके पिताजी ने बताया है। अब वो कितना सच बोल रही है, कितना झूठ बोल रही है, क्या अब कर ये रही है, सोचो ये कि मुझे अगर नहीं पता। आपको कोई बोलता है कि आंटी अपेक्षा ने कुत्ते को मारा और आप चाहते हो कुत्ते को चोट लगी है, तो आप बिलीव करोगी ना? मैं कुत्ते कम को से- चोट लगी हुई है, मैं कम से और कम- उसने बोला कि आंटी ने मैं कम से अपेक्षा ने कम मारा। तुमसे पूछूंगी तो तुमने तो सीधे, जो मारता है वो कभी बोलता है कि मैं मारूंगा? अरे भाई अगर नहीं भी बोलता है वो, तो कम से कम तुम्हें दूसरे पे इतना विश्वास होना चाहिए कि हम लोग कोई पता है क्या हुआ एकदम था? सड़क चलते उससे लोग पहले- नहीं है, उससे पहले थोड़ी तो 2 बारी पर अंकल तुम्हें को तो मैंने पहले से मना हम किया लोगों था। पे शक है ना कि ये तो गलत आदमी पता है नहीं क्यों है, नहीं? कुछ नहीं होता क्योंकि फिर मेरे से। सामने सीढ़ी में जब आई थी उस दिन दूध पिला दी थी, मैंने कहा था ना मैं अंदर दूध लेने गई थी, तब वो रोते हुए गई थी, तो मैंने कहा था अंकल क्यों मारा, जब हमने मेरे बेल मारी थी। तो उस दिन वो यही हुआ था बात कि ही हुआ, ये ये- मैंने विश्वास किया। हाँ, ये अगर दरवाजा, उस दिन ये नहीं होता तो मैं विश्वास भी नहीं करती। सुनो, ये दरवाजा यहाँ से उतर रहा था, इन्होंने दरवाजा ऐसे खोला, वो इतनी जगह में से एकदम चिल्लाता हुआ भागा, उसे ये डर लगा होगा कि कहीं हमें मारे नहीं, और वो नीचे चला गया, हमने दरवाजा बंद करके ये अंदर हो गया। उसने थोड़ी देर बाद मारी और अंकल को बोला कि हाँ, अंकल और हमारा अंकल ने कभी तुमसे, कुछ चिल्लाते नहीं, अंकल ने कहीं तुम्हें कुछ सीधे बोलते कहा, नहीं। नहीं अंकल ने तुमसे सीधा कहा कि मैंने किसी कुत्ते को नहीं मारा है, मैंने दरवाजा खोला था, वो चिल्लाता देखो हुआ आज था। कोई कुत्ता नहीं चिल्लाया। हाँ। आज जब अंकल गए सब आराम से शांति से उठ के गए, आज कोई रोने की आवाज नहीं आई। हाँ तो ऐसा है, पहले वो- रोने की आवाज आती थी सुनो जब अंकल जाते थे। ऐसा है, अगर तुम्हें ये लग रहा है ना, और उस पर भी तुम ये इल्जाम लगा रहे भगाया, वो नीचे उतरे हैं, वो कुत्ते चले गए होंगे वहां से उठ के, उसको तुम भगाया अब की देखो संख्या में। बताओ ना कि सुबह सुबह उठ के गई थी, वैसे हाँ, तो वो इसीलिए गए, क्योंकि गेट बात हो चुकी थी पुलिस वाले के सामने, गेट खुला हुआ था, तो वो सिर्फ ये देखने गए थे कि अंदर कुत्ते बैठे हैं या नहीं, और वो बैठ के छत चले में गए। पानी साफ करी थी तो नीचे खोल कर आई थी कि पेट है सूखे और हुए। वो देख के चले आए, बस इतनी सी बात हुई है, उसमें देख के चले आने, आके तो बंद करेंगे नहीं, और हमें पता है कि इस बिल्डिंग में ये हो रहा है, और तो हमें आज इससे आज ये परेशानी नहीं हुआ है। कि आज कोई कुत्ता रोया। हमेशा मैं जब भी अंकल आते थे तो कुत्ता चीख के निकलता था, आज कोई कुत्ता चीख के नहीं निकला। नहीं अंकल ने, आज अंकल नीचे उतरे ही नहीं है, सिर्फ देख के और मुड़ आए हैं, उनके जाने से अगर कोई कुत्ते उठ के चले गए होंगे तो वो चले गए हैं, बाकी ना उन्होंने, ना उनका कोई ये था, उन्हें सिर्फ ये देखना था कि गेट खुला है तो कुत्ते अंदर बैठे हैं कि नहीं, सिर्फ ये बात, क्योंकि उस दिन पुलिस वाले के सामने बात हो चुकी थी, महीने भर से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, गेट बंद रहता था, आज अब गेट पूरी खुला रात था, बारिश हुई है तो और आज सच गए। में कम से कम 200 लीटर
पानी भरा हुआ है। हाँ ठीक है, वो तो खाली खाली वो तो करके वो तो मैं अपेक्षा देखो हटा ठीक है, तुम्हारी प्रॉब्लम्स अलग है, हमारी अलग से। हमारी जो है वो हमने तुम्हारे सामने रख दी है कि तुम अपना फीडिंग एरिया और अपना शेल्टर एरिया देख लो, और हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखो साल में कभी एक आध बार कोई ऐसी बात हो ना तो आदमी एडजस्ट कर लेता है, पर जब वो चीजें रोज हो जाती है उसके लिए मुझे ब्लेम किया जा रहा है। अच्छा, उसके लिए ब्लेम और परेशान मुझे किया जा रहा है। अरे अगर पुलिस लेके आ रही हो, व्हाट्सएप जिस दिन चल मारा रहे था हैं, उस दिन पुलिस लाई, उस दिन आगे पीछे मुश्किल तो यही है ना, मुश्किल तो यही है पड़ोसी है, हम आपस में बात करके सुलझा सकते हैं। पर जब हमारा पानी गिर रहा था नीचे फ्लश की वजह से, तब पुलिस लेकर और जिनके भी फोन आए ना और जिनसे मैंने बात करी है, वो सब लोगों को समझ में आ गया कि प्रॉब्लम चल क्या रही है, और उनका भी यही कहना था। पर मैंने कहा बात कि पानी ऊपर से बह रहा है ना। कब पुलिस लेके आया पानी ऊपर से बह रहा है? फ्लश की जब तो वो तो तुम्हारे फ्लश में से ही आया है, उसमें तो तुम्हारा भी नुकसान हुआ, हमारे नुकसान के साथ तुम्हारा भी हुआ है। आपने पौने 2 साल तक कंटिन्यूअस, पौने 2 साल तक मारा तब लाई ना, ऐसे तो कभी पुलिस नहीं लाई, आगे पीछे कभी पुलिस लाई हूँ मैं। ऐसा है, पानी जो घर में रिसा वो तुम्हारा भी नुकसान था, हमारा भी नुकसान था, नीचे वालों को भी नुकसान हुआ है। हमारा नुकसान ज्यादा था और हमने केयर करी, नीचे वाले तो चुप होकर बैठ गए। वो तो उल्टा हमारे ऊपर इल्जाम डालने लगे कि आपके घर में से मेरे घर में आ रहा है, और मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम्हारे घर में से मेरे घर में आ रहा है, तो तुम लोग मान नहीं रही हो। अंत में माना तो था, 3 बार प्लम्बर आ चुका था, पर अगर प्लम्बर ने ठीक भी किया। एक बात बताओ, अंकल ने तुमसे बहुत शुरू में कहा था कि तुम अपने फ्लश को देखो, उसमें से गड़बड़ है, उसको किसी ने नहीं चेक किया। प्लम्बर आया उसको अच्छा, और वो मजा ये, और अंकल ने ये कहा कि हम ऊपर आके देख देते हैं, तो अंदर हम आपको घर के अंदर आने नहीं देंगे, ठीक है तुम्हारा घर है मत आने दो तुम। पर अगर तुमको ईशा ने कि नहीं आप घर में नहीं आ सकते हैं, आप हमारे घर में नहीं आएंगे, खाली प्लम्बर को भेज दीजिए। तब इन्होंने पुलिस वाले से कहा कि आप जाके देखो, उसमें पुलिस तो उसकी बहुत आई थी। हाँ, उसके पुलिस आई थी, उस दिन भी यही हुआ था कि ये अंदर नहीं जा सकते हैं, हमारा प्लम्बर नहीं अंदर जा सकता, हम नहीं अंदर जा सकते हैं, सिर्फ पुलिस अंदर गई है। तब इन्होंने रविंद्र जी से कहा कि रविंद्र जी इनके यहाँ ये, तुमने ही बताया था कि हमने अपनी शीट चेंज कराई है, कि इनके यहाँ शीट चेंज हुई है, आप जरा मुझे उस पर शक है, कहीं से अगर लीकेज नहीं है तो वहाँ से लीकेज है। तब रविंद्र ने वो खुदवाया है कि इसे खोदो, और अंकल कह रहे हैं तो ठीक करो, और 1 सेकंड में वो सारी समस्या खत्म हो गई। तुम्हारे घर भी पानी आना बंद हो गया, हमारे घर भी पानी आना बंद हो गया। समस्या कुछ और ही निकली थी, समस्या कुछ छत पे पाइप था, कुछ नहीं था, वो वही समस्या वाला तो 3 बार उससे पहले ही प्लम्बर को बुला के एमसील और सब मुझे जो प्लम्बर ने आके कहा है, जो प्लम्बर आके कह के गया है, और जो रविंद्र जी ने मुझे पर देखो आपने किसी बात पे पुलिस बुलाई और मैंने उस बात पे पुलिस बुलाई जहाँ पे कोई मतलब बनता था, जब नहीं बनता था। हमने बनाया तो प्रॉपर्टी डैमेज हो रही थी, तुम्हारी भी, हमारी भी, और नीचे वालों की भी, तीनों को पर नुकसान था। नुकसान तुम्हारा भी हुआ है, मानो चाहे कोई डॉग का पावे से और ये जो तुमने किया है ना, इसमें जो है ना किसी ने नहीं देखा है, हमारे पास सामने तो प्रूफ था, कुछ नहीं पता था, बिना बात के वो पुलिस आई है, और उसके बाद वो पुलिस ने भी, चलो तब तक पुलिस ने भी कि किसी तरह समझौता हो जाए, कुछ भी उल्टा सीधा लिख दो, तुम भी लिख दो, और बात यही लिखा ना कि दोबारा नहीं मारेंगे, है ना, और कुछ तो नहीं। और तुम्हें क्या लिखा ऊपर से, और वो लिखा गया जो बात से जो हमने किया नहीं, सीरीज में लगाने के बाद मुझे प्रॉब्लम ये है कि जो काम मैंने किया ही नहीं है, उस बात के लिए हम क्यों सॉरी होंगे। पर उस दिन के बाद से उसी कुत्ते पे अंकल पानी मार रहे हैं, और किसी कुत्ते पे नहीं, ये सब तुम्हारे बेकार के, वो रोज पानी मार भी नहीं रहे, गाड़ी के बोनट पे जाके पानी गिरता है और गाड़ी में से कुत्ता चला जाता है। 2 बजे रात को आके भी मार रहे हैं पानी। तो भैया रात में जब कुत्ते भोगते हैं, नींद खुलती है, देखते हैं तो गाड़ी पे कुत्ते बैठे हैं तो पानी डाल देते हैं। कोई सब बैठे हुए थे, अंकल अपने अभी बालकनी में और पानी डालते चले गए। नहीं, कोई तुम एक बात बताओ, तुम्हें अंकल में इतनी गलतियां दिख रही हैं? गलतियां नहीं दिख रही, जो कर रहे हैं उसी पे बोल रही हूँ। अंकल की कोई भी चीज अगर हमारी जो परेशानी है वो सुनी ही नहीं जा रही है, हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। हम तो पुलिस वाले के पास अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम लेके गए थे कि 2 साल हो गया है, किसी को पानी जा रहा है। अच्छा, छोट में अगर कंफर्म, देखो तुम खुद तो समझो, हमारी बालकनी से ऊपर तुम्हारी बालकनी, अगर हम किसी चीज से बालकनी में हम खड़े हैं
हम अगर कुत्ते को मार रहे हैं तो कुत्ते को चोट लगने से पहले तो गाड़ी निकल सकती है। और एक चीज और सुनो, अगर कोई चीज कुत्ते को फेंकी जाएगी ना तो वो भाग जाते हैं, वो तुम्हारी रेंज में आते ही नहीं, उन्हें उनके सेंस अपने लोगों से ज्यादा वो है, जरा सा खटका होता है और कुत्ते जो है ना तुरंत उठक के भागते हैं। तो उन कुत्तों को बालकनी में से खड़े होकर ऐसा मारना कि जिसको चोट हो जाए हो ही नहीं सकता है। नीचे उतरे थे नहीं, गलत, मैं तुमसे फिर कह रही हूँ गलत बातें मत करो बेटा। अगर तुम कर्मा पे बहुत विश्वास करती हो तो मत करो ये सब चीजें। ये हमारे कर्म, तो हमने अगर गलती की है तो हमारे कर्म हमारे सामने आएंगे, कर्म तुम्हारे भी तुम्हारे सामने आएंगे। बिल्कुल। और मैं कभी कुछ गलत या लगा के नहीं बोलती। नहीं, तुम ये मत सोचो कि अगर कुत्तों की सेवा से सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर गलत काम करोगे, अगर गलत काम करोगे, ये तो नहीं कहता ना कि मैं तो इंसानों की भी सेवा करती हूँ, मैं तो भैरव मंदिर के आगे भी सेवा करती हूँ। तो इंसानों की सेवा करती हूँ, भैरव मंदिर के आगे सेवा करती हूँ। हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, उसको मानने की जगह उस चीज को आगे बढ़ाया जाए। मैं सिर्फ आज आपकी रिक्वेस्ट में मैं चाहूंगी फीडिंग पॉइंट बनवाऊंगी। मैंने बस इतना बोला कि आंटी जैसे पानी अभी मैंने सूखे में उनको बिठाया है तो अभी थोड़ी देर बैठे तो बाद में मैं खुद जाके कुंडी लगा दूंगी, यही तो बोला सिर्फ। तब अभी तो ये कोई बात ही नहीं हुई है, अभी तो तुम सिर्फ वीडियो बनाती हुई होती है, ये कुत्तों को भगाने जा रहा है, ये सब करती हुई जा रही हो। अपेक्षा अंकल कुत्ते को भगा कर आए हैं, ये मेरे सेंटेंस थे। मेरा सेंटेंस था कि ये महेश्वरी अंकल है, ये अभी कुत्ते को भगा कर आए। वो मैंने ऊपर देखा था क्योंकि अभी मैं रूम में गई थी, मैंने टीवी ऑन किया था, वो नीचे उसको वो भगा कर आए और सारे कुत्तों को बाहर कर आए। दूसरे वाले वो नीचे गए हैं, वो कुत्ते चले गए हैं, और वो सब चीजों में मत वो किया करो। अगर वो नीचे गए हों और कुत्ते चले गए हैं तो उन्होंने दरवाजा बंद किया होगा, वो आ गए होंगे। इंटेंशन स्पेशली अभी खोल कर आई थी इंटेंशन। तो वही तो चलता है ना कि तुम बारिश के टाइम मैं अगर जब कुदरती पूरी रात इतना नुकसान हुआ, इतना पानी भरा है सड़कों पे, तब मैंने किया है। अदरवाइज मेरे को कोई शौक नहीं था। आधे घंटे बारिश होती है तो बाहर कोई बात नहीं, ढूंढ लेके अपनी जगह। अपेक्षा अभी पूरी सड़क अपेक्षा तुम अगर नहीं मानना चाहती हो किसी भी चीज को तो मैं कुछ समय लगता है ना हर एक चीज में। अगर मैं शेल्टर भी बनाती हूँ या मैं डॉग हाउस भी बनाती हूँ, मतलब तुम्हारी साफ बात है कि जब तक तुम्हारा कहीं कुछ नहीं होगा तुम यही सब करती रहोगी जो हो रहा है। बारिश के टाइम पे, बारिश के टाइम में नहीं, पुलिस वाले से उस दिन पुलिस वाले के सामने जो भी तुमने लिख के दिया है, जो साइन करके दिया, उसमें कहीं ये कुछ नहीं था कि इस चीज के संग ये शर्तें, इस चीज के संग ये शर्तें नहीं है। अभी शर्तें लगा रहे हो, ये शर्तें नहीं है। नहीं अब तुम शर्तें लगा रहे हो। मुझे ये सब चीजें मंजूर नहीं है क्योंकि मेरे साथ गलत चीजें हुई हैं, मेरे को गलत ढंग से परेशान किया जा रहा है, और उसके बाद भी मैं फिर भी बात कर रही हूँ कि नहीं, ये समस्याओं का हल होना चाहिए। अगर तुम्हारे मन में कुछ है, हमारे मन में कुछ है, तो बात करके खत्म करो। तो उसका भी तुम्हें, अब तुम अपनी जगह पे ही अभी हो कि नहीं मैं तो यही करूंगी, तो इसका तो कोई सॉल्यूशन और बंद कर दूं और बाहर कर दूं सबको। अब भाई क्यों नहीं करोगे? उनकी जगह सड़क पे है, उनकी जगह जो है ये नहीं है कि तुम उनका शेल्टर रूम बनवाओ, तो वहाँ है जहाँ हम लोग रह रहे हैं। और अगर तीनों ऐसे होते कि तीनों को मंजूरी होती तो तुम कर सकती थी, पर अगर तीनों ऐसे नहीं हैं, तीनों के अगर इस बात में मतभेद है तो तुम वो नहीं, तुम्हें करना चाहिए। करोगी तुम, नहीं करोगी ये तुम्हारी अपनी मर्जी है, वो मैं नहीं कुछ कह सकती, पर तुम्हें नहीं करनी चाहिए वो चीज़ जिसमें पड़ोसियों को या आप इस बिल्डिंग में रहने वालों को जितना अधिकार तुम्हारा है उतना ही मेरा है। मेरा अधिक नहीं है तो मेरा कम भी नहीं है। अगर इस प्रॉपर्टी पे तुम्हारा जितना है उतना ही मेरा भी है। मैं कपड़ा बदलूं, मेरे को बहुत डर। हाँ बिल्कुल करो, और इस चीज को अगर ध्यान में रख लोगे तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है। और नहीं तो मैं चाहती हूँ कोई प्रॉब्लम ना हो, कि मैं भी नहीं चाहती मेरी अच्छाई से, मेरी किसी चीज से किसी के कोई कर्म खराब हो या किसी से कोई गलत काम हो। अगर तुम्हारी सोच इतनी अच्छी है तो ये सब बातें हुई क्यों? ये मैंने बारिश में उनको अंदर रखा, तुम आराम से तुम्हें अगर जैसे मैं तुमसे बात कर रही हूँ, जैसे मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम भी तो आके हमसे बात कर सकती थी कि नहीं? और तुम आती क्यों? अपने काम में आप बात करते हो ढंग से, आप सुन रहे हो मेरे को। हाँ तो अंकल भी सुन रहे हैं, अंकल भी सुन रहे हैं, अंकल नहीं बात करते, आप वो ऐसे जवाब नहीं देते जैसे नहीं तो ठीक है, वो सबके बात करने के ढंग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा ढंग कुछ होगा नहीं निकल पाती ना। अब मैंने अगर सुलझी हुई बात भी तुमसे करी है तो उसका
अंकल की बातों का तो तुम्हारे ऊपर निगेटिव बहुत चला गया। अब मैंने इतनी बातें की, मुझे ये देखना है कि क्या पॉजिटिव आता है इसके बाद। अगर पॉजिटिव नहीं आया मैं तुम्हें फिर से फ़ोन करूंगी कि देखो मैंने तुमसे ये प्रॉब्लम कही थी, और मैं किसी भी चीज़ में नहीं बंधूंगी कि आप इसमें डोनेशन कीजिए, ये करिए, वो करिए, नहीं। जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं, हाँ जब तक मैं, हाँ कोई कंपेयर भी नहीं कर सकता है जब तक मेरे को मर्जी की बात, जब तक मैं सेटिस्फाइड होना चाहते हैं। अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं होंगी तो मैं तुम्हें फिर फ़ोन करूंगी, और जो जो चीज़ें तुमने पीछे गलती करी एक तरह से मैं उसको माफ़ करके ही मैंने ये बात आगे शुरू की है। नहीं तो पुलिस का रास्ता मैंने भी देखा हुआ है, पुलिस का रास्ता तुमने भी देखा हुआ है। आंटी जब कुछ गलत हुआ मेरी आंखों के सामने तब मैंने बोला, मेरे भी गलत हुआ था। हमने 2 साल तक, पौने 2 साल तक मैं तुमसे आते जाते मैं तुमसे ही बात कर रही थी। सबसे अच्छी बात तो ये है उस समय वो जब तो 3 बार लीकेज हुई थी, हाँ आपसे बात करेंगे, पर सोल्यूशन कुछ नहीं निकला। निकला। फिर नहाने वाली जगह में एमसील सब जगह लगा, सुनो तो सोल्यूशन निकला नहीं, बिजली के तारों में से पानी टपक रहा था, छत पे निकला छे। तब मैंने पुलिस को कहा है कि अब बिजली के तारों में, पुलिस ने भी प्लम्बर को बुलाया तब भी नहीं हुआ। फिर छत पे एमसी लगवाया, छत पे एक वो जो नहीं है जहाँ पे बाजरा डालते हैं वहां पे एमसी लगाई, तब जाके बंद हुआ। मुझे नहीं पता, पुलिस, मैं तुम्हारे घर में गई नहीं, तुमने कहाँ क्या किया क्या नहीं किया मुझे नहीं मालूम है। पर जो है आपके बोलने के बाद मैं बाथरूम पे ही फोकस कर रही थी कि बाथरूम से एक समस्या आ सुनो गई। तो हमारे घर की प्रॉब्लम उसके बाद खत्म हो गई। हमारे घर में पानी नहीं आया, धीरे धीरे सूखने लगा। तुमने जो भी कराया पुलिस मुझे जो कहते गई है कि उनके उसमें प्रॉब्लम थी, जो वो सीट उन्होंने लगवाई थी पुलिस के बोल के गई थी हाँ उसमें। और जो तुम्हारा प्लम्बर था वो भी यहाँ हमें रिपोर्ट करके गया था कि हमने वो दोबारा से कर दिया है और आपके घर में पानी नहीं आएगा। और वो हमें फोन नंबर भी देके गया था कि आपके यहाँ अगर दोबारा से लेना है तो हमें फोन करिए। तो वो जेन्युइन कारण था, उसमें तीनों को परेशानी हो रही थी। तब मैंने कहा है और ये जब मेरे को देखो उससे पहले वही बात हुई थी जब दूध पीने ऊपर आई थी, तब वो चिल्ला कर गई थी। फिर एक दिन बारिश में चिल्ला कर गई थी। फिर कनक का फोन आया तब मैंने पुलिस बुलाई, जब मैं बार बार रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ और फिर मेरे को वो परिणाम नहीं मिला। तब मेरे को लगा कि अब कोई समझदार बंदा व्यक्ति तो अब तुम ये रास्ता खोल रही हो कि तुम्हें अगर मुझे परिणाम नहीं मिले तो मैं भी पुलिस में जाऊँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि लड़कियों की कंप्लेन लेके, मेरी भी बेटियां हैं, तुम भी बचपन से इस बिल्डिंग में रह रही हो, कि मैं लड़कियों की कंप्लेन लेके पुलिस में जाऊं। मुझे मजबूरी में जाना पड़ता है जबकि कोई रास्ता ही नहीं होता है। और इसीलिए मैंने तुमसे फिर आज बातचीत करी है कि बेटा हमारी परेशानियां समझो, तुम्हें भी यहीं रहना है, हम भी यहीं रह रहे हैं। और दूसरी बात ये है, देखो कुत्ते किसी पे भौंकते नहीं, मैंने पूरे महीने सीसीटीवी देखा, कोई भी जा रहा है किसी पे नहीं भौंक रहे, ऐसे कोई परेशान नहीं कर रहे। तो बिना बात तो तुम्हारा मतलब ये है कि खाली हम ही खराब हैं, हम ही कर रहे हैं सब, मैं ये और कह कुछ रही नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ उसी वक्त पानी डालो जब हमें वहां से निकलना है और कुत्ते से हमें डर लग रहा है। जेन्युइनली चाहते हैं कि मैं वहाँ रास्ते से जा रही थी और बीच में कुत्ता आ गया, तब मैंने उसके ऊपर पानी की बोतल से फेंक दिया। ये तो रास्ते में आने जाने की बात हुई, पर अगर कुत्ता गाड़ी के ऊपर बैठा है या गाड़ी के ऊपर चढ़ रहा है या गाड़ी के ऊपर डेंट हो रहा है, उस समय हम क्या करें? वो जो कवर आता है जिसमें कुत्ते चढ़ाएंगे, हम अगर उसको उस कवर के लिए राजी नहीं है, हमें ये कि हमारी गाड़ी जैसे खड़ी है खड़ी रहेगी और तो कवर में आपको गिफ्ट कर दूं? नहीं, बिल्कुल मुझे किसी का गिफ्ट बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये तो कुत्तों के लिए नहीं, कुत्तों के लिए भी मुझे नहीं चाहिए। पर अगर गाड़ी के बोनेट पे पानी गिर रहा है और कुत्ते भाग जा रहे हैं तो उसमें कुत्तों को कोई उसमें नुकसान नहीं है, तो उसमें तुम्हें क्या परेशानी है? उसमें क्या परेशानी है? नेचर को डिस्टर्ब करो बिना बात के। और कल को आपको देख के भौंकने लग जाएगा क्योंकि उसको पता है पानी बार बार ये डालते हैं। कल को अंकल जाएंगे फिर वो ही कुत्ता अंकल को भौंकेगा, ये देखो मेरे को पानी। सुनो ऐसा है, वो फिर हमारी प्रॉब्लम रहेगी। नहीं वो गलत हो जाएगा, वो हमारी प्रॉब्लम है उसमें। तो ऐसा है, तुम जो है ना, जो भी हो ये जिम्मेदारी ले लो कि रात में तुम तो घूमती रहती हो, आती जाती रहती हो, मेरी गाड़ी पर जब भी कुत्ते बैठेंगे उन्हें हटा देना। मैं कैसे हटाऊं? अरे तुम तो जरा सा भी ऐसे करोगी वो चले जाएंगे। जब जरा से 2 ड्रॉप पानी की गिरती है बोनट को, वो भाग जाते हैं। मैं ये जिम्मेदारी कैसे ले सकती हूँ? तो फिर अब तुम कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकती। मैं घर के अंदर हूँ, उसी वक्त नहीं आ रही हूँ तभी नहीं, अगर तुम आते जाते देखती हो तो तुम उसे हटा दो, बस उसी वक्त। उसके बाद में घर में आ गई। और मैं तो तुम्हें एक सलाह और दे रही हूँ
जब तुम रात में आती जाती हो उस समय कोई कुत्ते बैठा रहता है, सबकी गाड़ी से हटा दिया करो। कुत्तों की सबकी गाड़ियों से मत नहीं। हटाओ आंटी। हाँ। बैठे रहते हो, कुछ नेचर होता है, कुत्तों का नेचर है कि गर्म होती है गाड़ी ऊपर से, उस वक्त चल कर आई होती है गाड़ियाँ, तो उसी गाड़ी पे ज्यादा प्रेफर करते हैं, बैठे रहते हैं। मेरी गाड़ी तो चलती नहीं है तो भी उसमें लोग बैठे रहते पर हैं। ज्यादातर वो उस गाड़ी को, और उसका रीजन वही है कि खाना, क्योंकि यहाँ पे फीडिंग होती है तो उनका एक अड्डा सा बन गया है, तो वो उसी अड्डे पे बैठे रहते हैं। एक ही बैठती है सिर्फ वाइट वाली, और कोई आता ही नहीं। जो भी है, व्हाइट वाली, ब्राउन वाली, इतना मुझे नहीं पता है। एक आध बार तो मैंने देखा है कि वो ब्राउन कलर का भी एक कुत्ता बैठा रहता है। मेरी जो समस्याएं हैं कि घर के अंदर मत घुसाओ, घर के बाहर तुम्हें जो करना है उनका करो, भगवान करे तुम उनकी खूब सेवा करो। हाँ ठीक है, मेरी चीजों को ध्यान में रखो, और ये चीजें अगर आगे बढ़ाती रहोगी तो आगे बढ़ती रहेंगी, तुम भी परेशान रहोगे, हम भी परेशान होंगे। कोई लड़ाई मन में हाँ, अगर तुम झगड़े को, घर के अंदर के झगड़े को घर के बाहर लेके जाओगे तो वो तो सभी मजा लेंगे, इस चीज को भी समझ लो। और अगर घर के अंदर तुम बात कर लोगे तो सब समस्या भी खत्म हो जाएगी और झिकझिकबाजी नहीं तो तुम भी, तुम्हारे पीस चाहती हूँ, बस पीस तुम्हारे, वीडियो करती भी गई तो भी मैंने कहा कि नहीं मैं इसको बात तो करूँ कि इसको तुम प्राउड हाँ, तो उस चीज को जरा ध्यान में रखो बेटा। तुम भले कितना सीसीटीवी लगवा लो, कितनी रिपोर्ट कर दो, जिसको नहीं, अगर बात नहीं करोगे, समस्याएं नहीं हल होगी, कोई नहीं कोई भी मानेगा, कोई भी पीटेगा, भले आपने किसी और ने पीटो, पता तो चले कौन पीट रहा है। सीसीटीवी तो इसलिए है ना कि पिटाई तो नहीं होनी चाहिए, और मारना तो नहीं चाहिए। मेरी जानवर है बेचारा, भगवान ने बनाया, भूखा है, किसी के घर में जाके खाना मांग रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, कोई भी मारे उसके लिए सीसीटीवी है ना। ये सिर्फ ये तो नहीं कि सिर्फ आप लोग के लिए फर्स्ट फ्लोर, कोई भी मारेगा तो वो सीसीटीवी में आएगा, तो मारना तो मारना। हाँ तो ठीक है, लगवाओ सीसीटीवी, हमें कोई परेशानी नहीं, लगवाओ, देखो तुम्हें जो करना है करो। पर एक तो कोई चीज गलत हुई है, ये चीज मुझे नहीं ठीक समझ में आया, इसलिए मैंने शिकायत कर दी, करो शिकायत का, हमारे पास भी सोल्यूशन रहता है। देखो जब लगी चोट असली में किसी ने मुझे कंप्लेन किया और वो कंप्लेन सही निकली तब मैंने एक्शन लिया, अदरवाइज एक्शन नहीं थी कंप्लेन। मैं तुमसे 100% कह रही हूँ, अगर किसी की कॉल नहीं, मुझे अपने, मेरी जबान का अगर तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं है ना, मुझे किसी की कॉल नहीं सुननी है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, आप होते तो आप भी यही करते ना। नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती, मैं पहले जाके बात करती, मैं पहले जाके बात करती, जैसे मैंने आज तुमसे बात करी है। महेश्वरी अंकल से तब भी बात करी थी जिस दिन वो भागी। उस दिन तो तुम कितने गुस्से में चिल्ला के बोल के गई थी, उसके बाद तुम खुद आई थी, उसके बाद तुम खुद आई थी कि मेरे से गलती हुई है, कहा था ना, मैंने ये नहीं कहा था मेरे से गलती, मैंने गलत बोला, मन में मतभेद नहीं रखना। मैंने आपके ऊपर झूठ से बोला, तुमने ये कहा ना, मैंने यही बोला, यही बोला, मैंने यही बोला, सॉरी बोला था तुमने, सॉरी नहीं बोला, मैंने कहा था मन में ग्रजेस नहीं रखना, मैंने ये कहा था, मन में कोई मतभेद मत रखना, बेटा बोला था सॉरी अंकल, अब मैं आपको पूरा लगा ये सॉरी, जो भी है, जो भी है, मतभेद मत रखना, जो भी है। मैंने तुम्हें इसलिए तुमसे बात करी है कि इन सब चीजों को मैं भी चाहती हूँ, बस जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें शांति से हो जाए वही अच्छे। हाँ बस, और ये अगर हम शांति अगर एक और ये सब भी कितना गर्म हुआ, गर्म पानी और ये और वो, नहीं हुआ है, नहीं हुआ, तुम्हें कैसे समझाऊं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तुम पता नहीं किसके एक महीना हो गया अभी तक। अरे गर्म पानी ही नहीं डला है, पीठ चली हुई पूरी। अरे अब किसी की पीठ जल जाए तो सारी जिम्मेदारी हमारी है, गर्म पानी कोई चीज नहीं डली है, परेशानी और कोई परेशानी अपेक्षा ये जो है तुम्हारे सारे अच्छे कर्मों पे ये गलत चीजें बहुत नुकसान करेंगी। मैं तुम्हें बहुत कर्म को मानती हूँ ना, मैं बता देती हूँ, घर के अंदर हूँ, हाँ, ठीक है, हाँ, और बाहर किसी एक ही कुत्ते पर अत्याचार हो रहा है, बार बार एक ही पर पानी एक ही पर डल रहा है, उसकी पीठ चल जाती है तो आप क्या बोलोगे? क्योंकि आपके सामने कोई और डाल ही नहीं रहा, ना कोई नहीं है, कोई एक पे अत्याचार। हमारे कुत्ते पे, हमारी गाड़ी पे जो कुत्ता बैठता है, हम और तुमसे 100% कह रही हूँ कि बोनट से आगे पानी जाता ही नहीं है, पानी सारे मेरे बोनट पे होता है और कुत्ता उतर के भाग जाता है। पानी तो जहाँ गिरेगा परेशानी बनेगा। वो किसने डाला मुझे ये नहीं पता, पर गर्म पानी डला है, और पानी डालेगा सीसीटीवी में आप लोग पानी डाल रहे हो और कोई। मैं तुम्हें इसीलिए कह रही हूँ कि तुम कर्मा पे बहुत विश्वास रखती हो, इतना बड़ा झूठ मत बोलो कि वो तुम्हारे ऊपर उतर आए। मैं अंदाजा लगा रही हूँ, ये पानी आप तुम्हारा अंदाज गलत है, 100%
100% गलत है, तुम्हारा दोनों अंदाज दूसरे गलत है। लोग पानी डाल ही नहीं रहे। भले कुछ भी हो, उसे कहीं से भी लगाओ, कुत्ते को मारा नहीं गया है, कुत्ते के ऊपर गर्म पानी नहीं डाला गया है। ये 100% नहीं, 200% सही कह रही हूँ। अच्छी बात है अगर नहीं किया गया अगर अपने और तुम अगर इस चीज को, तुम इस झूठ को अगर लेके अपनी जिंदगी चलोगी तो वो तुम्हारे अच्छे अपनी तरफ से कभी झूठ नहीं बोली, अपने जो होता है exactly वही ये बोलती जो हूँ। तुम्हारे मन में 2 गलत बातें आई हैं ना, ये तुम्हारे सारे अच्छे कर्मों का कोई बात नहीं आती, वो माता रानी को पता है ना। हाँ। मैं कभी झूठ नहीं बोलती। मैं ये बता जो चीज़ रही हूँ होता है कि exactly मैं वैसे ही ये बताती हूँ। 200% झूठी बातें हैं। एक जो तो चीज़ गर्म होती पानी है मैं और exactly एक वही मारना। बताती हूँ। थोड़ा गर्म पानी डाला है, हाँ। डाला तो है। किसी ने डाला होगा, हमने नहीं डाला वही है। चीज़ ये भी 200% कभी तो डाला हाँ। मैंने। और कि हम CCTV इतने डालने के बेवकूफ बाद नहीं है कि कुत्तों पे गर्म पानी डालेंगे। इंसान है, हम हैवान नहीं तो हैं। मैं यही चाहती हम सब भगा इंसान देंगे बने रहें। कुत्तों को, हम CCTV कुत्तों में पे पानी मैंने डाल लगाया है कि देंगे। सब इंसान बने रहें। हाँ, अच्छे कर्म करें। हाँ, सब अच्छे कर्म कर रहे हैं, पर उस चीज को अच्छा मानो। अगर हमारा अच्छे करोगे तो अच्छा ही हमारा हम उसी चीज की बात करते हैं जो हमारा जो है ना, कोई अच्छा करते हैं हमारा तो अच्छा ही करते हैं। अगर कुत्ते पे पानी अभी सरकार जी खाना डालते हैं, मैं उनकी तारीफ करती हूँ। प्रेमी अंकल खाना डालते हैं, अच्छी लोगों की बहुत अच्छाई अच्छा करते हैं ना। है। तो ऐसा है, ठीक है, जो जो कर हमारी रहा है, आंखें देखती है उनके जो बारे जो में बातें कर रहा है करते वो हैं। बहुत अच्छी बात है। हाँ। हमें किसी की बुराई नहीं है, जो भी करे, जिसको जो ठीक लगता है वो करता है। पर हमारे संग भी गलत चीजों पे मत। अगर हम कुछ कर रहे हैं उसको बोलो, वो तो मान लेंगे। अब गलत देखो, चीज अब देखो यही है ना, मैंने यही बोला रात को 2 बजे निकल के पानी मत डालो, है ना। रात को 2 बजे सब सो रहे होते हैं, अब आधी रात को निकल के पानी डालना वो भी कुत्ता अच्छा नहीं बैठा लगता। रहता था इसलिए पानी डाला गया था, नहीं तो नहीं डालते। तुम भी तो ये मानो, तुम्हारी कोई चीज पे अगर बेवजह खड़ी है गाड़ी, उसको कोई उस पे स्क्रैचेस पड़ रहे हैं, उस पे गड्ढे पड़ रहे हैं, बुरा लगेगा कि नहीं? अपनी चीज खराब होती है। मेरे को जानवरों के सामने कुछ बुरा नहीं लगता। तुम्हें नहीं लगता ना, तुम्हारी सोच मेरी दूसरी गाड़ी तरह में की है। सो रहे हैं, मेरी गाड़ी में सो रहे पर हैं। वो तुम्हारी सोच है कि तुम्हें जानवरों से शायद नहीं। खुद को पर जो अच्छा हम लोग सेफ जैसे जो लोग महसूस हैं उन्हें ये लगता है कि भाई नहीं, ये नहीं होना क्योंकि चाहिए, कुत्ते ये अगर गाड़ी में हमारा भी तो सोते हैं पैसा तो लगेगा। एक्सीडेंट से भी तो बच रहे हैं ना। मेरा दिमाग तो ये जाता है कि कुत्ते अगर गाड़ी के ऊपर सो रहे तो वो एक्सीडेंट से भी बच रहे हैं। तुम दूसरी तरफ चल रही हो और मैं दूसरी तरफ चल रही हूँ, पर अगर बीच में होके सोचोगी ना तो अगर वो सॉल्यूशन तभी निकलेंगे। अगर वो, हाँ, सोल्यूशन भी जब ही निकलेगा अगर वो कुत्ते जो है ना गाड़ी को हार्म कर रहे हैं। तो वो ऐसा जरूरी नहीं है कि इससे पहले चोरियां हो ही गई थी, गाड़ी अभी नहीं हो रही है। अभी पर अभी इतनी हाँ, चोरी हो हुई रहा है, है। गाड़ियों के साइड में ना चोरी हुए है। ई ब्लॉक कागजी ग्रुप में अगर आप हो तो ठीक है, डाला होगा किसी एरिया में। मैंने कहा हमारे एरिया में वो लेडीज हमारे एरिया में भी आई थी, हमने देखा उनको ऑरेंज चोला पहने हुए, लेकिन उन्होंने कोई चोरी नहीं करी कुत्तों की वजह से। और सबकी चोरियां गाड़ियों के साइड में गायब है उनके ब्लॉक से। और किसी के सीसीटीवी में आ भी गया, उन्होंने चुराया है। उन्होंने सीसीटीवी की फुटेज डालती है, वीडियो सब जगह। हाँ ठीक है, कागजी ग्रुप में। वो हमारे कुत्तों की वजह से ही बचे हैं, नहीं तो हमारे की साइड पर में हमारे गए थे। हमारे कुत्तों की उसकी वजह से साइड में तुम्हें गए ये थे। ये विश्वास हो गया है कि तुम्हारे कुत्तों की वजह से बचे सेफ्टी है। ठीक है, पर उसके साथ डैमेज भी तो हो रहा है, तो बचा थोड़े क्या? बहुत स्क्रैचेस तो नहीं। 5 मिनट पूरे दिन में 5 मिनट ही तो लेटते हैं। कभी आपकी गाड़ी में, फिर उतर के मेरी गाड़ी में, फिर उतर के बराबर वाली गाड़ी में। नहीं है तो सारा दिन सीसीटीवी में देखते रहो, देख लो कितनी बार चढ़ते हैं, कितनी बार उतरते हैं, सब खूब देख लो तुम उसे अच्छी तरह से, जब तुम्हें पता लग जाएगा। आते ही रात को है, हाँ। पूरे दिन गायब रहते हैं। हाँ, तो बेहतर है तो जाते आते हैं। हैं, तो जो तुम कह रही हो रात में 2 बजे, जब वो रात में ही आते हैं, रात में ही गाड़ी में बैठते हैं, तो हम पानी बोलने पर जब भी तो डालेंगे ना, जब हमें कुत्ते दिखेंगे। हम पागल तो है नहीं कि सारे दिन पानी डालते रहेंगे, और वो भी हमें और अपनी चीज़ की 5:15 बजे बराबर वाले सरदार जी के घर के आगे बैठी है कुड़ी अंकल, उधर भी पानी डाल रहे हैं। वो भी अच्छा नहीं लगा मुझे देख के कि देखो अब तो हाँ, पर तुम पड़ोसी वहाँ नहीं के घर गई, बैठी हमसे है। लड़ने आ गई थी। तब नहीं आई थी। हाँ, और हमारा तो ये इसके बाद आपसे बात ही नहीं ये- करी। ये- जब ये पड़ोसी ये आके तो की हाँ, है, ये- उसके बाद तो मैंने कुछ बात ही नहीं करी आपसे। ऐसा दो मैं आपके तरह पास तब आई थी दो जब तरह का पिटाई हुई। चरित्र। ऐसा क्यों कि एक अंकल कर रहे हैं तो ठीक है, दूसरे अंकल अरे करेंगे ये तो अंकल मैं ने इनको किया। पुलिस में दूंगी। पूरी ये तो अंकल ने पुलिस में, किया। हमने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया है कि पुलिस हमारा कुछ फिर बिगाड़ आप गलत लेगी। समझ रहे हो, किसी और अंकल ने नहीं किया। हाँ। इन्होंने किया। महेश्वरी अंकल हाँ। वहां रखे बराबर हाँ। पूरी अंकल के पानी नहीं। और मैं ये कह रही हूँ, अगर कुत्ते को उससे कुछ हार नहीं है, इन्होंने पानी डाल दिया, कुत्ता भाग गया, अगर सिर्फ इतनी हाँ, सी बात इसलिए मेरे है। को था कि गर्म पानी में किसी ने डाला, किसने डाला है वो कौन जाने। मैं अब तुम अगर किसी का भी पाप लाके मेरे माथे पे डालोगे तो कैसे चलेगा?
आंटी ये तो तभी तो सीसीटीवी लगाते एक बता रही हो कि कौन परेशान कर रहा है। हाँ कौन परेशान, CCTV हाँ तुम लगाओ, देखो कि कौन परेशान कर रहा है। हाँ तुम सीसीटीवी कोई और लगाओ, तो तुम देखो, मुझे तुमने तो उस दिन कहा था, मैंने कहा लगाओ सीसीटीवी सीसीटीवी। लगाने के बाद भी अंकल पानी डाले जा रहे हैं, वो भी अच्छा नहीं लगता। भैया गाड़ी अब देखो पर हमारे ये सभी भी बात हो पड़ोसी गई थी की ना, गाड़ी में ये बैठे हैं, कोई पड़ोसी गाड़ी में नहीं डालता वो अंकल ने जब डाला है, जब तुम यहाँ पे बोल के गई थी कि आप पानी डाल दिया करो मारने की जगह। मेरे कहा था आंटी को डर लगता है तब डालना। हाँ नहीं नहीं, तुम ये बेटा ये नहीं कि बोल घर के में गई बैठे बैठे थी पानी डालते रहो। कुत्ते को भगाना है तो आप बोला पानी था, डाल दो। हाँ, हाँ जब कुत्ते आपको को भगाना डर है तो लगे आप तो पानी आप डाल डालने दो। में। और तुम्हारी बहन डालती है ऊपर से पानी, उसको मैंने देखा है। मैंने उसको अगर मना किया है, तुम्हारी उसको बहन नहीं डालती डालती है वो ठीक है, आप हमने की बात कहा कर वो रहे गलत हो, हो 2 गया। साल पहले की बात कर रहे हो। अभी कुछ दिन पहले जो तुम्हारी काम वाली आती थी जो बिना कुछ दिन पहले हाँ, नहीं, वो बहुत पहले की बात है। और क्या फर्क पड़ मेरा गया? भी बहन 3 महीना को पहले और तब 3 से महीने बाद में क्या फर्क पड़ गया? पानी तो वही जाती है। उस दिन रात को 2-2 3-3 बाल्टी पानी डाला जा रहा था, वो कुत्तों पे नहीं जा रहा था क्या? मेरी बात कुत्तों पे नहीं जा रहा था, आंटी आपको जा भी पता रहा है। था। दोनों नीचे सारी गंदगी पड़ी हुई थी। आंटी आपको अच्छे से पता है क्योंकि आप बालकनी में खड़े थे, कोई कुत्तों पे नहीं जा रहा था। उसने सफाई करने के लिए नीचे पानी डाला था और बाल्टी खाली मतलब कुत्तों पे पानी चला जाए तो जुर्म है, हमारे ऊपर पानी आया तो आंटी कोई कोई जुर्म इंसान नहीं सो है। रहा है उसको जगाना हम जरूरी है। बाहर गए हैं तो भी हमारे माथे पे पानी डाला गया, वो कोई जुर्म नहीं ये है। 2 चीजों को लिंक मत करो। हाँ, जो मैं सफाई किसी चीज को करने के लिए लिंक नहीं पानी करूंगी। डाला, आप कर रहे हो। नहीं, मैं किसी चीज को लिंक नहीं उसने करी, जब मैं पानी सिर्फ डाला बात की था बात उसने कर रही सफाई हूँ। करी थी नीचे हाँ। गैरेज की, तब कोई कुत्ता नहीं था। और अभी कुत्तों पे डालना इट्स लाइक नेचर है, वो नेचर कुदरत के बनाए हुए हैं, उनको बिना बात के परेशान नहीं करे। जब हमारे सामने आ जाए, हमें डर लग रहा है कि मैं जा रही मेरे को काट लेगा, तब मैंने पानी डाल दिया। पर आते जाते हर समय पानी नहीं डालेंगे, नहीं जब कुत्ते को नेचर बिगाड़ देंगे, कल को हमारे को देखकर भौंकने वाला हो जाएगा, क्योंकि वो इंसान पे विश्वास ऐसा करना है, खत्म कर ऐसा देगा। पागल कोई भी नहीं है जो हर समय पानी डालेगा जब गाड़ी पे बैठते हैं, या ये लगता है कि अब आके सब यहाँ इकट्ठे होंगे जब ही एक आध बार डाला होगा, उसके अलावा नहीं डाला है। और मैक्सिमम अगर मैं यहाँ से पानी डाल रही हूँ तो बगल वाले घर के कुत्ते तक तो पानी बीच में गिर जाता है और वो कुत्ते भाग जाते हैं। सिर्फ ये होता है, कुत्तों के ऊपर नहीं गिरता है। आंटी अब मैं वीडियो में देखती हूँ, मेरे को तो कुत्तों के ऊपर दिखता है। ठीक है, अब तुम वीडियो देखती हो, मैं अपनी बता रही हूँ, अब मैं नहीं कर सकती हूँ कुछ। हाँ मेरी जो प्रॉब्लम्स है वो मैंने तुम्हारे रख दी। ऐसे तो हम बहस करते रहेंगे तो घंटों करते रहेंगे। और मैं तो वो- वीडियो पूरी हाँ, बात वो तुम देख लेना, ऐसा नहीं हो तो बहुत ज्यादा अच्छा है। मैं तो यही चाहती शांति हाँ, नहीं हो तो बहुत ज्यादा अच्छा है। नहीं तो तुम भी दौड़ती रहोगी, कोर्ट कचहरी करती रहोगी, हम भी करते रहेंगे, बस यही होता रहेगा। अच्छी होगा कि हम आपसे समझ में थोड़ी समझदारी दिखाएं, क्योंकि आप भी मैच्योर हो, मैं भी मैच्योर हूँ, है ना? फिर भी बचपना मैच्योर हो तो चीजों को समझो, खाली एक कह रही हो एक तरफा तो आंटी ये तो कहती हूँ, समझने के लिए दोनों तरफ से समझना है ना आंटी। कुत्ते दोनों के लिए तरफ से नहीं, समझेंगे। इंसानों के लिए भी मैंने तुमसे बहुत पहले कहा था कि उनके लिए भी सोचो। हमारी भी अगर कुत्तों की समस्या तो हमारी भी तो समस्या आंटी है। वही तो मैं आपको समझा रही हूँ, जैसे- कुत्ते पे भौंकते नहीं, फिर क्यों डर रहे हो? क्योंकि किसी और को काटा था या कभी 5 साल पहले काटा था? भौंका है, ऊपर चढ़ के आए हैं, बाप पिताजी को काटा था। मैं तो इस डर से 5 साल पहले पता है ना, मैं निकलती भी नहीं हूँ। सवेरे मॉर्निंग वॉक जाना बंद कर दिया है कि ये कोरोना की वजह से। कोरोना इंसान कोरोना की तो वजह से कोरोना morning तो walk खत्म बंद हो की है। गया, कोरोना खत्म हुए तो अब बाजार आ जा रहे हैं ना। पर मॉर्निंग वॉक इसीलिए बंद कर दिया है कि ये कुत्ते तंग करते हैं आने जाने में, एकदम से वो होता है, तो मैं आज तक जा ही नहीं रही हूँ। और अब दूसरे को देखो, अपनी बालकनी में खड़े होकर सब घूम रहे हैं। इवन ये वाली पूरी की बहू कितना डरती है, फिर भी वो इन कुत्तों के बीच में से निकल रही मॉर्निंग वॉक के लिए। ठीक है, पर अगर जैसे तुम्हें कुत्तों से बहुत प्यार है, मुझे कुत्तों से डर है, इसका क्या नतीजा निकलेगा बताओ? इग्नोर मारना चाहिए। रिएक्शन देंगे तो वो भी रिएक्शन देगा। अगर मेरे को उससे डर लगता है, मैं और गली में जाती हूँ जी ब्लॉक, अब वो कुत्ते मेरे को थोड़ा जानते हैं, वो तो मुझे देख के भौंकेंगे भी, काटेंगे भी। जो अपने कुत्ते जानते हैं वही हमारे को नहीं काटते हैं। ऐसा है, मैं ये तुम्हारे तुम जैसे मुझे समझा रही हो, मैं नीचे खड़ी होता हूँ और सबको समझाती रहूँ, तभी मेरी काम वाली नहीं, हम उसको समझा सकते हैं जो हमें आके बोले कि मुझे डर लगता है, हम सबको नहीं समझा सकते। हाँ, तो कोई हमसे बात करने नहीं आएगा। जो मेरी प्रॉब्लम्स है वो बता दी हैं, और शायद तुम्हें अगर समझ में आ जाए तो उस चीज को ध्यान दो। ठीक है?